गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपकी इंग्लिश की क्लास में वेलकम है और ये क्लास सीईटी ग्रुप डी, सीईटी मेंस और ऑल इंडिया एग्जाम जहां पर इंग्लिश आती है भी सभी एग्जाम के लिए वेरी बेनिफिशियल रहेगी भी। ठीक है, सरस्वती माता का नाम लेके क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और जो पहला अपना जो वो कैब रहेगी वो कैब कौन सी रहेगी बच्चों? वो रहेगी भी एड्यू वर्ड आता है बच्चों। कौन सा वर्ड आता है? एड्यू। ठीक है, मैं आपको बार बार समझाता हूं, अभी इंग्लिश है ना, न केवल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि जनरल यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप बाय बाय कहते हो ना, बाय बाय की जगह कौन सा वर्ड यूज किया करो? एड्यू। बाय बाय की जगह कौन सा वर्ड यूज किया करो बच्चों? एड्यू वर्ड यूज किया करो। एड्यू की स्पेलिंग क्या रहेगी भी? ADIEU। एड्यू का मीनिंग ही क्या होता है भी? बाय बाय ही होता है। एड्यू का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बाय बाय। तो बाय बाय का सेम मीनिंग या सिनोनिम क्या रहेगा भी? बाय बाय का सेम मीनिंग या फिर सिनोनिम क्या रहेगा बच्चों? एड्यू रहेगा। ठीक है, और कौन सा रहेगा भी? आपा किसी को क्या कहते हैं बच्चों? फेयरवेल कहते हैं। फेयरवेल करना भी क्या होता है? अलविदा कहना। ठीक है, और बाय बाय का मीनिंग भी क्या होता है? क्या कहना किसी को? अलविदा कहना ही होता है। ठीक है, तो बाय बाय की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? एड्यू। और इसका सेम मीनिंग और क्या होता है बच्चों? फेयरवेल होता है। कौन सा मीनिंग होता है इसका? फेयरवेल। ठीक है, अगला वर्ड है अभी आपका, कौन सा वर्ड है अभी? गुफा। गुफा का मीनिंग क्या होता है अभी? कैसे हंसना बच्चों? ठाके मार के हंसना, जोर जोर से हंसना भी, ऐसे हंसना जैसे कि अपनी हंसी की आवाज से पूरा घर ही हिला के रख देना भी। क्या बोलते हैं उसको? गुफा की सेल्स में बोलते हैं भी। ठीक है, हैव यू गॉट इट? तो क्या होगा भी ये? टू लाफ लाउडली। कैसे हंसना भी? जोर से हंसना। जोर से हंसना के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं भी? गुफा। और बाय बाय की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं आप? एड्यू। एड्यू की स्पेलिंग क्या रहेगी भी? ADIEU। ADIEU रहेगी भी। ठीक है, अगला वर्ड रहेगा भी आपका, कौन सा वर्ड रहेगा? लैंग्वेज रहेगा। कौन सा वर्ड रहेगा अगला आपका? लैंग्वेज। हमने 2-4 दिन पहले भी पढ़ा था लैंग्वेज। लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आलसी होता है। ठीक है, और जो स्लो काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, उसको भी आप क्या बोलते हैं? आलसी बोलते हैं। ठीक है, स्लो को भी क्या बोलते हैं? आलसी। और लेजी वर्ड तो बिल्कुल कॉमन है। लेजी वर्ड तो बिल्कुल ही कॉमन है बच्चों। लेजी का मीनिंग भी क्या होता है? आलसी होता है। इंडोलेंट। कौन सा वर्ड है बच्चों? इंडोलेंट का मीनिंग भी क्या होता है? आलसी होता है। ठीक है, एक वर्ड आपका कौन सा वर्ड अभी लिख देता हूं यहां पर मैं, डोरमेंट। ठीक है, कौन सा वर्ड अभी आपका? डोरमेंट वर्ड है। डोरमेंट का मीनिंग भी क्या होता है बच्चों? आलसी होता है। डोरमेंट का मीनिंग भी क्या होता है अभी? आलसी होता है। स्लो होता है, लेजी होता है, और क्या होता है अभी? इंडोलेंट होता है। और क्या होता है बच्चों? लेजी होता है। और क्या होता है अभी? इनएक्टिव। जो एक्टिव ना हो तो वो क्या होगा बच्चों? आलसी होगा। जो एक्टिव होकर काम ना करे वो क्या होगा? आलसी होगा। और जो स्लगिश, स्लगिश भी क्या होता है बच्चों? आलसी होता है। और एक वर्ड और भी होता है, लेथर्जिक। कौन सा वर्ड होता है बच्चों? लेथर्जिक। सभी के मीनिंग क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। कौन कौन से मीनिंग बताएं आपको? 5 मीनिंग बता दो लैंग्वेज के। फर्स्ट क्या रहेगा? लेजी। सेकंड क्या रहेगा बच्चों? स्लो रहेगा। थर्ड क्या रहेगा? डोरमेंट रहेगा। फोर्थ क्या रहेगा? इनएक्टिव रहेगा। फिफ्थ क्या रहेगा बच्चों? स्लगिश रहेगा। सेवंथ क्या रहेगा? इनएक्टिव हो गया। और क्या रहेगा बच्चों? लेथर्जिक रहेगा। कौन सा वर्ड रहेगा भी? लेथर्जिक। आपस में से सुना कर, मैंने पहले भी बताया था अभी आपको। ठीक है, अगला वर्ड आपका कौन सा? एस्टोनिश्ड वर्ड है। कौन सा वर्ड अभी आपका? एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। एस्टोनिश्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हैरान होना या फिर क्या होना भी? आश्चर्यचकित होना। ठीक है, स्टार्टल्ड का मीनिंग भी क्या होता है? आपने क्या करना है अभी? स्टार्ट करना है ना। स्टार्ट के पीछे क्या लगा देना? LED। स्टार्ट के पीछे क्या लगा देना बच्चों? LED। स्टार्टल्ड क्या होता है बच्चों? एस्टोनिश्ड और स्टार्टल्ड दोनों का मीनिंग क्या होता है? हैरान होना ही होता है। और कौन सा वर्ड है बच्चों? स्टंट। कौन सा वर्ड है आपका? स्टंट। स्टंट की स्पेलिंग क्या रहेगी? STUNNED रहेगी। STUNNED। ठीक है, एस्टाउंडेड वर्ड रहेगा बच्चों। कौन सा वर्ड रहेगा? एस्टाउंडेड। ठीक है, और कौन सा वर्ड रहेगा बच्चों? सरप्राइज्ड। और कौन सा वर्ड रहेगा बच्चों? सरप्राइज रहेगा। ठीक है, एक वर्ड और भी आ जाता है कई बार इसके लिए, शोक वर्ड आ जाता है। एकदम शोक कर देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हैरानी हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड बताएं आपको मैंने? 5 मीनिंग बता दो। एस्टोनिश्ड है, स्टन्ड है, स्टार्टल्ड है, शोक्ड है, सरप्राइज्ड है, और कौन सा रह गया आपका भी? और रह गया आपका कौन सा? सारी हो गया क्या? पहला कौन सा रहेगा? एस्टोनिश्ड। सेकंड कौन सा रहेगा? स्टार्टल्ड। थर्ड कौन सा रहेगा? स्टन्ड। फोर्थ कौन सा रहेगा? एस्टाउंडेड। फिफ्थ कौन सा रहेगा? शॉक्ड। और सेवंथ कौन सा रहेगा बच्चों? सरप्राइज्ड रहेगा।
ठीक है, सारे आपको मीनिंग क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। और एक आपको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूं बच्चों, इन वर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन होती है, इन वर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन होती है बच्चों। वो फिक्स प्रेपोजिशन कौन सी होती है, एट। ठीक है, इन वर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन रहती है, कौन सी रहती है, एट रहती है। इनके साथ एस्टाउंडेड के साथ, सरप्राइज के साथ, स्टार्टल्ड के साथ, स्टन्ड के साथ, ठीक है, सरप्राइज के साथ, शॉक के साथ, इनके साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन आती है भी, एट आती है। ठीक है, सरप्राइज एट, एस्टोनिश्ड एट, शॉक्ड एट, ठीक है, हमेशा क्या आएगा इनके साथ, एट ही आएगा भी। ठीक है, बहुत बार इसके संबंधित एरर आती है, जैसे पेपर में ये आ जाता है, मैं कहता हूं भी यहां पे लिख देता हूं सेंटेंस, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड डैश हिज वर्क, आई एम सरप्राइज्ड डैश हिज वर्क। ऑप्शन दिए होंगे, क्या दिए होंगे, इन, ऑप्शन दिया होगा एट, ऑप्शन दिया होगा फॉर, ऑप्शन दिया होगा ऑन। बताओ क्या आएगा भाई यहां पर, एट आएगा। क्यों आएगा एट भाई, क्योंकि यहां पर क्या आ गया बच्चों, सरप्राइज। सरप्राइज की जगह एस्टाउंडेड होता, स्टन्ड होता, शॉक्ड होता, और क्या होता बच्चों, स्टार्टल्ड होता, सभी के साथ हम क्या लगाते हैं भी यहां पर, एट लगाते हैं। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, अरे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या रहेगा, एट रहेगा। समझ में आ रही मेरी बातें भी, कोई दिक्कत, ठीक है, आ रही बातें समझ में। अगला सेंटेंस आप कर रहे हैं भी, सेंटेंस कौन सा करें, नोट कर लिए सभी ने। अगला सेंटेंस है भी रैबट। रैबट का मतलब क्या होता है, रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, किसी बात की सच्चाई से क्या करना भी, खंडन करना, मतलब मना कर देना, मतलब किसी बात को क्या ना करना, मानना ना, मतलब किसी बात को क्या ना करना। पीछे रह गया क्या कोई एक, चलो कोई बात नहीं, रह गया तो वो करवा देते हैं भी आपको। यर्न वर्ड रह गया, बिल्कुल सही कह रहे हो भी। कौन सा वर्ड अभी आपका, यर्न वर्ड। यर्न का मीनिंग क्या होता है भी, इच्छा होती है। यर्न का मीनिंग क्या होता है भी, इच्छा। इच्छा के लिए आपको पता है भी, विश का मीनिंग भी क्या होता है, इच्छा। विल का मीनिंग भी क्या होता है, इच्छा। डिजायर का मीनिंग भी क्या होता है, इच्छा। लॉन्ग फॉर का मीनिंग भी क्या होता है, इच्छा। क्रेव का मीनिंग होता है बच्चों तड़पना, किसी से मिलने के लिए बच्चों इतनी इच्छा होना कि तड़प उठना। ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, क्रेव होता है। क्या होता है भी वो, क्रेव। कौन कौन सी मीनिंग बता दी आपको मैंने, विश है, यर्न है, डिजायर है, लॉन्ग फॉर है, और क्या बच्चों, क्रेव है। ठीक है, सारे वर्ड, सभी का मीनिंग क्या होता है भी, इच्छा रखना होता है। सभी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, इच्छा रखना होता है। समझ मेरी बात भाई, आ रहा है समझ में, वो कैब में इंप्रूव हो रहा है, नोट कर लिया। कौन कौन से मीनिंग है, 6 वर्ड बता दो मेरे को आप विश के लिए। विश हो गया फर्स्ट, सेकंड कौन सा हो गया, विल, थर्ड कौन सा हो गया, डिजायर, फोर्थ कौन सा हो गया, यर्न, फिफ्थ कौन सा हो गया, लॉन्ग फॉर, सिक्स्थ कौन सा हो गया, क्रेव। ठीक है, सिक्स्थ कौन सा हो गया भी, क्रेव। क्रेव का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बच्चों तड़पना, किसी से मिलने की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाना, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं आप, क्रेव वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं आप, क्रेव। अगला वर्ड रहेगा भी आपका, कौन सा वर्ड रहेगा आपका, रेबट। रेबट का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी बात को, किसी सच्चाई को मानने से क्या कर देना भी, इनकार कर देना, या फिर क्या कर देना बच्चों, मना कर देना। ठीक है, और कौन सा वर्ड होता है, रिफ्यूट वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है भी आपका, रेबट, या फिर कौन सा वर्ड होता है भी आपका, रिफ्यूट। ठीक है, और कौन सा वर्ड होता है भी आपका, डिनाई वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है बच्चों, डिनाई। डिनाई का मीनिंग भी क्या होता है, मना कर देना। डिनाई का मीनिंग भी क्या होता है बच्चों, मना कर देना होता है। रेप्यूडाइएट, कौन सा वर्ड भी अगला आपका, रेप्यूडाइएट। कौन सा वर्ड भी आपका अगला, रेप्यूडाइएट। 3 तो आर वाले वर्ड हैं, बताओ 3 आर वाले वर्ड कौन से हैं, रैबिट है, और कौन सा है, रिफ्यूट है, तीसरा कौन सा है, रेप्यूडाइएट, और चौथा कौन सा है बच्चों, डिनाई। 3 आर वाले दोबारा बताओ तो मेरे को, रैबिट, रिफ्यूट, रेप्यूडाइएट, और चौथा वर्ड कौन सा रहेगा बच्चों, डिनाई रहेगा। याद हो रही है चीजें, घर पे जाकर सिर्फ आपने एक बार रीडिंग लेनी है, सारे के सारे वर्ड आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे भी। ठीक है भी, आपने वर्ड सुनोगे अपोलोजाइज, सुना है वर्ड क्या, अपोलोजाइज, अरे सुना है क्या, अपोलोजाइज क्या होता है भी, किसी से क्या करना, माफी मांगना। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी से क्या करना, माफी मांगना। ये वर्ड आपका कौन सा वर्ड है भी, अपोलोगेटिक। कौन सा वर्ड है भी आपका, अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक वर्ड है भी, कौन सा वर्ड आपका, अपोलोजेटिक। ठीक है, रिग्रेटफुल, रिग्रेट होना किसी बात पर, भाई मैंने कोई गलत काम कर दिया, उसके बाद मुझे क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, मतलब मैं क्या मांग रहा हूं, माफी मांग रहा हूं। ठीक है, रिग्रेट का मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग होता है बच्चों पश्चाताप करना, लेकिन जब पश्चाताप करते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग आती है, कौन सी फीलिंग आती है भी,
माफी वाली क्या आती है बच्चों? फीलिंग आती है, ठीक है। अपोलोजेटिक वर्ड है। और कौन सा वर्ड है बच्चों? रिग्रेटफुल वर्ड है, ठीक है। सॉरी का मीनिंग भी क्या होता है भी? माफ करना। सॉरी का मीनिंग भी क्या होता है? माफ करना, ठीक है। कॉन्ट्राइट का मीनिंग भी क्या होता है? अरे कॉन्ट्राइट का मीनिंग भी क्या होता है? माफ करना होता है। रिमोर्सफुल, कौन सा वर्ड भी आपका? रिमोर्सफुल, ठीक है। कौन सा वर्ड आपका? रिमोर्सफुल वर्ड है, ठीक है। पहला वर्ड भी एक आर से आया था, कौन सा वर्ड था? रिग्रेटफुल। दूसरा आर से कौन सा वर्ड आया आपका? रिमोर्सफुल। तीसरा वर्ड आपका रिपेंटेंट। रिपेंट करना क्या होता है? पछताना। पछताएंगे तो क्या करेंगे? माफी मांगेंगे, ठीक है। चौथा वर्ड आपका रिव्यूफुल। बताओ 4 वर्ड बता दो जो आर से स्टार्ट होते हैं। पहला कौन सा था? रिग्रेटफुल। दूसरा कौन सा है? रिपेंटफुल। तीसरा कौन सा है? रिव्यूफुल। और चौथा कौन सा है? रिमोर्सफुल। चौथा वर्ड कौन सा बच्चों? रिमोर्सफुल वर्ड है। 4 वर्ड आपको मैंने बता दिए, कौन से बता? एक बार दोबारा बता दो आप। रिग्रेटफुल, दूसरा रिमोर्सफुल, तीसरा रिव्यूफुल, चौथा कौन सा है? रिपेंटफुल, ठीक है। और एक वर्ड आपका कौन सा? सॉरी रहेगा। दूसरा वर्ड कौन सा रहेगा आपका? कॉन्ट्राइट वर्ड रहेगा, ठीक है। कौन सा वर्ड रहेगा आपका? कॉन्ट्राइट। बातें आ रही समझ में? तेज तो नहीं पढ़ा रहे? अरे तेज तो नहीं पढ़ा रहे? ठीक है, ठीक है। अपने आप को तैयार करके रखो। ध्यान रख लेना, जल्दी ही बच्चों आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने वाला है। और आपको पता है एचएससी पीछे सीईटी ग्रुप सी में कितना टाइम दिया था? थोड़ा टाइम दिया होगा ना। और इसी प्रकार ग्रुप डी में भी बिल्कुल कम टाइम मिलेगा। और आपको पता है सीईटी है ना, हरियाणा में तो कोई एक एग्जाम नहीं है, एक तो मेला ही है। मेला भी कौन सा मेला है? अभी कुंभ का मेला ही है। ये हर साल नहीं आता, अभी ये 3 साल बाद या फिर 5 साल बाद ही आता है। अब अपनी तैयारी इतनी बेहतरीन ढंग से करो कि इस बार ही आपको एग्जाम है वो क्या हो जाए? क्रैक हो जाए। पता नहीं आगे फिर 3 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये वाला मौका है वो क्या नहीं होना चाहिए? चूकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अपनी क्या रखें, व्यापक तैयारी रखें। और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम आपके साथ हैं भी, हैं या नहीं है साथ भी? ठीक है भी, ठीक है। अगला वर्ड आपका कौन सा रहेगा भी? ट्राइस्ट वर्ड रहेगा। कौन सा वर्ड रहेगा भी? ट्राइस्ट। ट्राइस्ट क्या होता है? सीक्रेट मीटिंग बिटवीन लवर, मतलब ग्रुप मुलाकात भाई किसके बीच में? लवर्स के बीच में, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड सुनकर बच्चे बड़े राजी हो जाते हैं। ऐसे सर ऐसी ऐसी बातें बताया करो, है ना, ठीक है। ऐसी ऐसी जगह बच्चों जहां पर ऐसी जगह बच्चों जहां पर कौन मिलते हैं भी? लवर्स मिलते हैं। कौन मिलते हैं बच्चों? लवर्स मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्चुअल में आपका कसूर भी नहीं है। ये जो एज होती है ना, ये एज का कसूर होता है। क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना बच्चों, टीचर बनते हैं ना, टीचर बनने के लिए क्या पढ़नी पड़ती है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो एज में बताया जाता है, इस एज में ना बच्चे अपने आप को, लड़कियां तो समझती है अपने आप को हीरोइन समझती हैं, लड़के अपने आप को क्या समझते हैं? हीरो समझते हैं। ये एज का फॉल्ट होता है, इसमें आपका बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है या नहीं? अरे समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अगला वर्ड आपका कौन सा है भी? श्रग वर्ड है। कौन सा वर्ड है बच्चों? श्रग। श्रग का मतलब क्या होता है भी? इसका मीनिंग होता है बच्चों कंधे उचकाना। कोई काम कह दो ऐसे ऐसे उचका देते हैं भी। तो श्रग का मीनिंग क्या होता है बच्चों? क्या उचकाना? कंधे उचकाना। मतलब कोई काम कह दो ऐसे कंधे हिला देते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या शो करना बच्चों? कोई काम के लिए कह दे आप, ये शो करना यू आर नॉट इंटरेस्टेड, कि आपकी उस काम में क्या नहीं है बच्चों? रुचि नहीं है, ठीक है। सुन मेरी बात? मम्मी कहते रोटी बना दो, कंधे हिला दिए। पापा कहते बेटा ये काम कर दो, कंधे हिला दिए। मतलब आपका किसी भी काम में क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, ठीक है। पापा कहेंगे फोन चला ले बेटा, मिनट में चलाएंगे, ठीक है अभी। अगला वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है अभी, और ये पेपर में भी आता है अभी। कौन सा वर्ड आपका अगला? परप्लेक्स्ड वर्ड है बच्चों। कौन सा वर्ड है आपका? परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है? अभी कंफ्यूज होना होता है। और कंफ्यूज होना क्या होता है बच्चों? कोई चीज किस में होना? उलझन में होना। कोई चीज किस में होना बच्चों? उलझन में। कोई चीज किस में होना बच्चों? उलझन में होना, ठीक है। मैं आपको याद करवा देता हूं, सारे के सारे वर्ड याद करवा देता हूं। पहला वर्ड कौन सा आपका? परप्लेक्स्ड है। कौन सा वर्ड है? परप्लेक्स्ड। अरे कौन सा वर्ड है? परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड की बाद क्या आएगा बच्चों? एडल्ट। एडल्ट की स्पेलिंग क्या रहेगी? ADDLED रहेगी। क्या स्पेलिंग रहेगी बच्चों? ADDLED। परप्लेक्स्ड के बाद क्या आएगा बच्चों? एडल्ट। एडल्ट के बाद क्या आएगा? मडल्ड। एडल्ट, मडल्ड, बी फडल्ड। एडल्ट, मडल्ड और क्या रहेगा बच्चों? बी फडल्ड रहेगा। एडल्ट, मडल्ड, बी फडल्ड और क्या रहेगा? बी पजल्ड।
ठीक है, क्या रहेगा अभी? पजल्ड। ठीक है, बताओ कौन सा रहेगी? एडल्ट, मडल्ड, बी फडल्ड, पजल्ड। ठीक है, और कौन सा वर्ड था? परप्लेक्स्ड। और कौन सा वर्ड रहेगा बच्चों? कंफ्यूज्ड। और वर्ड रहेगा बच्चों bewildered। कौन सा वर्ड रहेगा अभी आपका? bewildered। 7 वर्ड बता दो बच्चों मेरे को कंफ्यूज के लिए। पहला तो हो गया कंफ्यूज ही हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? परप्लेक्स्ड। तीसरा कौन सा हो गया? एडल्ट। चौथा कौन सा हो गया? मडल्ड। पांचवा कौन सा हो गया? बी फडल्ड। छठा कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? पजल्ड। सातवां कौन सा हो गया? bewildered। सातवां कौन सा हो गया बच्चों? bewildered। हो जाएगा एडल्ट, मडल्ड, bewildered, पजल्ड। ठीक है, परप्लेक्स्ड, bewildered और कंफ्यूज्ड। सभी का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? अरे क्या रहेगा? सभी का मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, अरे सभी का मीनिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। कुछ बच्चे मेरे को लगता है चाय नहीं पी के आए हैं। कुछ बच्चे क्या नहीं करते हैं? चाय नहीं पीते हैं। चाय नहीं पीते हैं तो उनको पहली क्लास में क्या नहीं स्टार्ट हो जाते बच्चों? यान। यान का मीनिंग क्या होता है? उबासी लेना, जमाई लेना। ठीक है, ये वो जमाई नहीं है भाई, ये ठीक है, यान का मीनिंग क्या है बच्चों? क्या लेना भी? अरे क्या लेना? उबासी लेना। ठीक है, लड़के तो एक बात है भाई, मिनट में फीलिंग वहीं ले जाते हैं। ठीक है, ये जमाई नहीं है अभी, क्या है अभी? जमहाई है। क्या है बच्चों? ये जमहाई है। ठीक है, यान का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जमाई है। ठीक है, जान का इसका मीनिंग क्या होता है? अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं? क्या लेना? उबासी लेना। सपना क्या लेना? उबासी लेना। ठीक है, तो मतलब क्या होता है इसका मीनिंग? टू ओपन योर माउथ, अपना मुंह को क्या करना? खोलना। एंड ब्रेथ इन डीपली, और गहरी क्या लेना अभी? सांस लेना। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात भाई? ठीक है, ये वाले आप करवा देते, 2-4 करवा देते हैं। अगला वर्ड रहेगा बच्चों, कौन सा वर्ड रहेगा? ड्राउसी। ड्राउसी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? नींद का आना। क्या आना भी? नींद का आना। बैठे बैठे झपकी लेते हैं, सर करवा रहे हैं, ड्राउसी, ऐसे नींद। ठीक है, क्या होता है बच्चों ड्राउसी? निद्रालु होता है। ठीक है, क्या होता है निद्रालु? किसको क्या आना बच्चों? नींद का आना। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है बच्चों, सोमना वर्ड जहां पर भी आ जाए इसका मीनिंग क्या होता है? नींद का आना। ठीक है, सोमनोलेंट का मीनिंग क्या होगा? नींद का आना। ठीक है, स्लीपी का मीनिंग भी क्या होता है? नींद का आना। ठीक है, कैटनैप आपको मैंने लिखवा रखा है, कैटनैप आ जाए, नैप आ जाए, ठीक है, डोज आ जाए, और क्या आ जाए बच्चों? 40 विंक्स। क्या आ जाए भाई? 40 विंग्स। कैट आ जाए, नैप आ जाए, कैटनैप आ जाए, 40 विंग्स आ जाए, सभी का मीनिंग क्या रहता है बच्चों? सेम रहता है। ठीक है, सभी का मीनिंग क्या रहता है बच्चों? सेम। और इसका उल्टा होता है बच्चों, कौन सा वर्ड इसका उल्टा होता है भी? इनसोमनिया। कौन सा वर्ड होता है भी आपका? इनसोमनिया। गाना भी है, सिप्पी गिल का गाना इनसोमनिया वाला, निंद्रा वाला, सुना है आपने कभी गाना? आज गूगल पे सर्च करना। ठीक है, गूगल पे नहीं करना, किस पे करना? यूट्यूब पे। ठीक है, कौन सा गाना है बच्चों? इनसोमनिया, सिप्पी गिल का सॉन्ग है ये। ठीक है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। ठीक है, इसका सोमनिया का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? इनसोमनिया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अभी। कौन सा वर्ड आगे बढ़ रहे हैं अभी आप? गिड्डी। गिड्डी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? चक्कर आना। क्या आना भी? चक्कर आना। ठीक है, गिड्डी, और गिड्डी से क्या बनेगा बच्चों? डिजी। ठीक है, आई एम फेल्ट गिड्डी, मुझे क्या आ रहे हैं? चक्कर आ रहे हैं। आई एम फेल्ट डिजी, मुझे क्या आ रहे हैं? चक्कर आ रहे हैं। गिड्डी और डिजी दोनों का मीनिंग क्या होता है? अरे क्या आना? चक्कर आना। वो कैब में इंप्रूव हो रहा है, और जनरल इंग्लिश में इंप्रूव हो रहा है आपका? अरे हो रहा है नहीं हो रहा? बताओ, एडल्ट क्या होता है? हैरान होना। मडल्ट क्या होता है? हैरान होना। बी फडल्ट क्या होता है? हैरान होना। बी विल्डर्ड क्या होता है? हैरान होना। परप्लेक्स्ड क्या होता है? हैरान होना। ठीक है, कंफ्यूज क्या होता है? हैरान होना। पजल्ड क्या होता है? हैरान होना। ठीक है, नींद आने के लिए कौन से वर्ड बताए थे आपको मैंने? 5। अरे नींद आने के लिए वर्ड ड्राउजी बताया था, डोज बताया था, कैटनैप बताया था, नैप बताया था, 40 विंक बताया था, सोमनोलेंट बताया था। और नींद का न आने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इनसोमनिया। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इनसोमनिया। ठीक है, याद जरूर रहेगा, मेरे को पता है। आज सारे आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे, सर ने कौन सा गाना बताया था। ठीक है, और चक्कर आने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं?
गिडी, और कौन सा वर्ड होता है बच्चों? डीजी होता है। ठीक है, कौन सा वर्ड होता है भी आपका? डीजी। अगला वर्ड है भी आपका नोड। कौन सा वर्ड है बच्चों? नोड। अपन नमस्ते करते हैं ना किसी को, ऐसे सिर हिलाते हैं, हाँ में सिर हिलाते हैं ना, ऐसे नमस्ते करते हैं। ठीक है, हम कोई भी काम कहते हैं हाँ में सिर हिला देते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, नोडिंग बोलते हैं उसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोड, या फिर क्या बोलते हैं बच्चों? इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ में सिर हिलाना, ऐसे ना वाला सिर हिलाना नहीं होता। ठीक है बच्चों, ना वाला सिर हिलाना नहीं होता। नोड का मीनिंग क्या होता है? कैसे सिर हिलाना? हाँ में सिर हिलाना। नमस्ते करते हैं ना से, उसको भी क्या बोलते हैं? नोडिंग ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नोडिंग। ठीक है, टू मूव योर हेड्स अप एंड डाउन एज ए वे ऑफ सेइंग यस। आपको मैंने बताया था कैसे सिर हिलाना। ठीक है, लेकिन सर आप तो उल्टा बोल रहे हो, हमें तो कोई भी काम कहते थे हम ऐसे कर देते हैं। कर देते हो क्या? नहीं कहते। चलो बहुत अच्छे बच्चे हो भी तुम तो फिर तो। अगला वर्ड आपका कौन सा वर्ड है अभी? फिल एंडरर वर्ड है। कौन सा वर्ड आपका? फिल एंडरर। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? दिल फेंक पुरुष होता है। क्या होता है भी? दिल फेंक पुरुष होता है। मतलब क्या होता है? ए मैन हु इज इन्वॉल्व्ड इन कैजुअल लव अफेयर्स। ठीक है, एक आदमी जो इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है भी किसमें? लव अफेयर्स में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फिल एंडरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फिल एंडरर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, जहां पर भी एंडर वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए भी? एंडर। एंडर का वर्ड, एंडर वर्ड यूज करते हैं किसके लिए? यूज करते हैं पुरुषों के लिए। एंडर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं भी? पुरुष के लिए यूज करते हैं। फिल एंडर का मतलब क्या होता है? दिल फेंक पुरुष होता है भी। ठीक है, अगला वर्ड है भी कैसोनोवा। कौन सा वर्ड है भी? कैसोनोवा, या फिर ककेट वर्ड है भी। कैसोनोवा वर्ड है, या फिर कौन सा वर्ड है बच्चों आपका? कैसोनोवा वर्ड है, या फिर कौन सा वर्ड आपका? ककेट वर्ड है। कौन सा वर्ड है भी? इसका मीनिंग इसके बिल्कुल उल्टा होता है, दिल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? दिल फेंक क्या हो जाएगा भी? महिला। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बॉयज ऑफ माई क्लास। ठीक है, एक्चुअल में बॉयज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? गर्ल्स। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? गर्ल्स। जो अधिकतर लड़कियां हैं ना वो कैसी हैं भी? कैसोनोवाज हैं। ठीक है, अरे बातें आ रही है समझ में? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, परेशानी, उलझन, समस्या? आगे बढ़े, टेंस करवा दें। ठीक है, ठीक है, पहले आप टेंस करवाने से पहले आपको मैंने जो जितना आपको करवाया है ना उसकी करवा रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं एक बार में। जितना मैंने आपको करवाया था, आपको मैंने परफेक्ट टेंस तक करवा दिए थे टेंस भाई, उसकी क्या करवा रहे हैं आपको? अरे क्या करवा रहे हैं उसकी? आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी। ठीक है, क्या करवा रहे हैं बच्चों? उसकी आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी। ठीक है, और प्रैक्टिस में क्या नहीं दे रखे बच्चों? ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। क्या नहीं दे रखे हैं अभी? ऑप्शन है वो नहीं दे रखे हैं अभी। फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है स्नेक्स। स्नेक्स ब्रैकेट में क्या दे रखा है बच्चों? जो ब्रैकेट में है ना वो वर्ब होती है अभी। जो ब्रैकेट में दिए होते हैं बच्चों वो क्या होती है अभी? वर्ब होती है। स्नेक्स नोट मेक होल्स। होल्स क्या होते हैं? बिल होते हैं अभी। होल्स क्या होते हैं? बिल। सांप है ना वो क्या नहीं बनाते बच्चों? बिल नहीं बनाते। दे डैश लिव। अब लिव क्या किसका काम करेगी बच्चों? यहां पर वर्ब का। वो रहते हैं इन द होल्स, बिलों में रहते हैं। मेड बाय अदर क्रिएचर। क्रिएचर क्या होते हैं? जीव। जो बिल कौन बनाते हैं? दूसरे जीव बनाते हैं ना, उन बिलों में रहते हैं। मतलब ये बात बिल्कुल सच्चाई है। और जो आपको मैंने बता रखा है बच्चों, साइंटिफिक ट्रूथ हो या कौन सा ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो वहां पर हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब स्नेक्स वर्ड कैसे बच्चों? प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम क्या किसका नोट के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों? डू या फिर डज। ठीक है, तो आप बताओ डू नोट आएगा फिर डज नोट आएगा? अरे क्या आएगा बच्चों? अरे डरते ना, डर ना करो, बताया करो क्या आएगा? डू नोट या फिर डज नोट? अरे सिंगुलर होता तो क्या लगाते हैं? डज नोट। प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? डो नोट। क्या आएगा यहां पर? डू नोट। मेक आएगा या मेक्स आएगा? मेक्स आएगा। क्या आएगा? मेक्स आएगा। शाबाश, मेरे पास था ना, आपको मैंने बता रखा है बच्चों, जहां पर भी क्या आ जाए? डू आ जाए, डज आ जाए, और क्या आ जाए? डिड आ जाए, वहां पर हमेशा फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या नहीं लगाते उसके साथ? एस या एस? सर हम भूल जाते हैं। ठीक है, कई बार मेरा मन करता है भी मैं बच्चों के लिए ना बादाम लेके आऊं ताकि बातें क्या ना करें भी, भूले ना, है या नहीं? ठीक है, आगे देखो इसमें क्या दे रखा है अभी? वो रहते हैं, कहां पे रहते हैं? ये भी सच्चाई है अभी। तो देख के साथ क्या लिव का क्या आ जाएगा बच्चों? अरे लिव का क्या आ जाएगा अभी? लिव ही आ जाएगा। लिव का क्या आ जाएगा? लिव। दे लिव इन द होल्स मेड बाय अदर क्रिएचर। ठीक है, क्रिएचर्स क्या होते हैं?
जीव होते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो भी क्या है अपना, 4 माइल्स, बिल्कुल इजी सेंटेंस है भी, 4 माइल्स। ये ध्यान रख लेना बच्चों, ये सेंटेंस नहीं है, ये वो चीजें हैं बच्चों जो आपके विषय का निर्धारण करेंगी। पेपर में ये चीजें आनी है सारे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेंटेंस रहेगा भी। आप बताओ 4 माइल्स इज या फिर आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, क्या आएगा यहां पर? 4 माइल्स इज या फिर आर, क्या आएगा बच्चों आंसर में आपके? इज आएगा तो क्यों आएगा, आर आएगा तो क्यों आएगा? बताओ भी। चलो कोई बात नहीं, भगवान भला करे भी आपका। ध्यान रखना बच्चों, क्या ध्यान रखना है आपने? निश्चित दूरी दे रखी हो, निश्चित क्या दे रखी हो? दूरी, या फिर निश्चित क्या दे रखा हो बच्चों? अमाउंट दे रखा हो। निश्चित दूरी दे रखी हो या फिर निश्चित क्या दे रखा हो बच्चों? अमाउंट दे रखा हो, तो हम उसको मानते हैं भी, क्या मानते हैं हम उसको? सिंगुलर मानते हैं। अब 4 माइल से बच्चों एक निश्चित क्या दे रखी है? दूरी दे रखी है, निश्चित दूरी दे रखी है, तो अब क्या आएगा यहां पर? इसको सिंगुलर मानेंगे प्लूरल मानेंगे? सिंगुलर, तो सिंगुलर शब्द क्या आएगा भी यहां पर? इज आएगा, क्या नहीं आएगा बच्चों? आर नहीं आएगा। एक सेंटेंस और पूछ लो, आंसर दे दोगे आप? अरे दे दोगे क्या? बच्चे ऊपर से कह रहे हैं दे देंगे, लेकिन अंदर से कह रहे हैं नहीं देंगे सर, हैं? देखो भी क्या सेंटेंस है आपका, मैं कह रहा हूं भी सेंटेंस है भी आपका 10,000 इज या फिर आर नॉट अ बिग अमाउंट फॉर मी। 10,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर मी। बताओ बच्चों क्या आएगा? इज आएगा या फिर आर आएगा? इज आएगा, क्यों आएगा? निश्चित दूरी दे रखी हो या फिर क्या दे रखी हो बच्चों? या फिर निश्चित अमाउंट दे रखो, तो उसको हम क्या मानते हैं बच्चों? सिंगुलर मानते हैं, तो क्या आएगा यहां पर? लेकिन अगर इनको बच्चों डिवाइड करने वाली सेंस आए, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली सेंस आए, तो इनको मानते हैं, क्या मानते हैं भी? प्लूरल मानते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं, एग्जांपल क्या दे रहा हूं भी आपको, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज डैश वॉज या वर डिवाइडेड अमंग स्टूडेंट्स। बताओ भी क्या आएगा? वो जाएगा या वर आएगा? वर आएगा, क्योंकि जब डिवाइड वाली सेंस आए, अलग करने वाली सेंस आए, तो इसको मानते हैं, क्या मानते हैं? प्लूरल। अदरवाइज इसको क्या मानते हैं? हम सिंगुलर मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अरे क्या रहेगा? वर रहेगा। ठीक है भी? अरे ठीक है क्या? अगला सेंटेंस है भी आपका क्या सेंटेंस है अगला? आई और ही। सेंटेंस बिल्कुल इजी हैं, और इजी तब होंगे बच्चों जब हमें इसके बारे में क्या होगी? नॉलेज होगी। अगर नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर नॉलेज है तो बहुत ही क्या है बच्चों? आसान है। आई और ही इज या एम टू बी रिवॉर्डेड। बताओ क्या आएगा अभी यहां पर? इज आएगा या फिर एम आएगा? आई और ही इज या एम टू बी रिवॉर्डेड? अरे बता दो। अरे ऐसे कैसे देख रहे हो मेरे को? मैं कोई भोदवा थोड़ी हूं। इज जाएगा सर, आपको नहीं पता सर, इज जाएगा। ध्यान दो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं भी, तुक्का नहीं मारना। हमें चीजों के लॉजिक के बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, जब बच्चों बात आ जाए भी, कुछ पेयर वाले वर्ड होते हैं, आइदर और, क्या आ जाए भी? आइदर और आ जाए, या फिर क्या आ जाए भी? नाइदर नोर। आइदर और, नाइदर नोर, और क्या आ जाए? नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली और क्या आ जाए भी आपका? बट ऑल्सो आ जाए, तो हम वर्ब फिलअप करते हैं बच्चों। कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर आपका वर्ड आ जाए बच्चों, कौन सा वर्ड आ जाए? और वर्ड आ जाए। ठीक है, मैं सेकंड सब्जेक्ट भी नहीं लिखूंगा यहां पर, मैंने सेकंड सब्जेक्ट भी गलत लिख दिया। एक्चुअल में यहां पर आएगा बच्चों, हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे भी? नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी नियर सब्जेक्ट होगा ना बच्चों, उसके अकॉर्डिंग हम क्या फिलअप करेंगे? वर्ब फिलअप करेंगे। ठीक है, कौन कौन से वर्ड आपको मैंने बताए हैं?
आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। हम वर्ब फिलअप करेंगे किसके अकॉर्डिंग? नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप करेंगे हम? नियर। तो आपने बताना है अभी, देखो क्या आएगा। अब आई बीच में क्या आ गया यहां पर? और आ गया, बीच में आ गया बच्चों और इसके बाद नियर सब्जेक्ट कौन सा आपका? ही के बाद आप बताओ क्या आएगा? इज आएगा या फिर एम आएगा? ही के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों? इज लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं? एम लगाते हैं। अब आपको श्योरिटी होगी, विश्वास होगा खुद पे, हम जो फिलअप कर रहे हैं वो बिल्कुल ही क्या है? सही है। ये श्योरिटी या विश्वास आएगा कब? ये श्योरिटी या विश्वास आएगा कब है? कब आएगा? अरे ये आएगा बच्चों रील देखने से। कब आएगा? रील देखने से आएगा, पढ़ने से आएगा? पढ़ने से आएगा भी। ठीक है, आई डैश नॉट हियर फ्रॉम हिम सिंस ही डैश गो टू दिल्ली। आपको याद करो, आपको मैंने बताया था जो सिंस वर्ड है ना बच्चों, वो किसके रूप में काम करता है? कंजक्शन के रूप में भी काम करता है। आपको मैंने बताया था सिंस से पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है। सिंस के बाद बच्चों हमेशा आता है क्या? आता है अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। और इससे पहले क्या आता है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो क्या आएगा? आई हैव नॉट हियर्ड नहीं होता, क्या होता है? हर्ड होता है। हर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? HEARD। ठीक है, HEAR। अपने बीच में ऐसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं हरियाणा में, इवन इंडिया में, वो ये बोलते हैं कुल्ड, वुल्ड, शुल्ड। ठीक है ना ऐसे बच्चे? अरे है या नहीं है? ठीक है, और इसको क्या नहीं बोलना आपने? हियर्ड नहीं बोलना, क्या बोलना है आपने? इसको हर्ड बोलना है। क्या बोलना है आपने? इसको हर्ड। अगला सेंटेंस रहेगा आपका क्या अभी? आवर टीचर स्पीक सो क्विकली दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश नॉट अंडरस्टैंड हिम। बताओ क्या आएगा? टीचर की आदत है, कैसे बोलने की आदत है? तेज बोलने की आदत है। अधिकतर बच्चों को क्या नहीं आता? उनकी बात समझ नहीं आती। मतलब टीचर की आदत है, टीचर तेज बोलते हैं और अधिकतर बच्चों को टीचर की बात क्या नहीं आती? समझ में। और आदत के लिए आप टेंस यूज करते हो, बताओ कौन सा? हैबिचुअल एक्शन के लिए टेंस कौन सा यूज करते हैं? हैबिचुअल एक्शन के लिए आप टेंस कौन सा यूज करते हो? सर आपने बताया ही नहीं बता रखा आपको मैंने भी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज करते हैं भी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब टीचर क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर साथ आप क्या लगाते हैं? एस या ईएस। तो क्या आ जाएगा बच्चों? स्पीक्स आ जाएगा। आवर टीचर स्पीक्स सो क्विकली। क्विकली क्या होता है? क्विकली का मीनिंग होता है बच्चों फास्टली। फास्टली क्या होता है? जल्दी से। फास्टली क्या होता है? रैपिडली। फास्टली क्या होता है? रैपिडली। रैपिडली क्या होता है बच्चों? ब्रिस्कली। ब्रिस्कली का मीनिंग क्या होता है? तेजी से। ठीक है, 4 मीनिंग बता दी बच्चों तेजी से। कौन कौन से 4 मीनिंग बताए आपको मैंने? फास्टली, क्विकली, रैपिडली, ब्रिस्कली। सभी का मीनिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। सभी का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। ठीक है, हमारे टीचर है बच्चों बहुत तेजी से बोलते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल। और प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे बच्चों? नोट के साथ डू लगाएंगे, डज लगाएंगे? डू लगाएंगे। क्या आएगा अभी? डू नोट अंडरस्टैंड आएगा, अंडरस्टैंड्स आएगा? अरे क्या आएगा? अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड्स? अंडरस्टैंड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डू के साथ, डज के साथ, डिड के साथ हमेशा यूज करते हैं कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस रहेगा। बातें आ रही समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई शायरी सुननी है? सुननी है क्या? चलो सुन लो अभी आप। ठीक है, जो हमें सिखा रहे हैं इग्नोर कैसे करते हैं। जो हमें सिखा रहे हैं इग्नोर कैसे करते हैं। एक दिन हम उन्हें सिखाएंगे कि अफसोस कैसे करते हैं। एक दिन हम उन्हें सिखाएंगे कि अफसोस कैसे करते हैं। ठीक है, पता है क्या है? आपके जो परिवार में, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते होंगे। वो सोचते हैं बेरोजगार है, इनके घर की स्थिति क्या नहीं है? सही नहीं है। वो आपको क्या करना चाहते हैं उस टाइम? इग्नोर करना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी ना, वो पछताएंगे हमने इनको इग्नोर क्यों किया। ठीक है, तो आपने ऐसा काम करना है, जो आपको इग्नोर कर रहे हैं बाद में आपको देखकर वो क्या करें? अरे क्या करें? अफसोस करें। ठीक है, अगला सेंटेंस है इन तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी बता दो कौन सी है? चेन्नई। शाबाश, वेरी गुड भाई। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। चेन्नई का प्राचीन नाम क्या रहेगा? मद्रास। भाई इतना इंटेलिजेंट ना बन तू।
स्नेही का प्राचीन नाम क्या रहेगा बच्चों? मद्रास रहेगा। ठीक है, एक बात बताओ, एक होता है बच्चों MAN और एक होता है भी क्या होता है MEN, दोनों में फर्क बताओ क्या होता है? कौन सा? नीचे वाला तो एक आदमी के लिए, ऊपर वाला ये होता है एक आदमी, लिख दो ना एक आदमी, नीचे वाला एक आदमी है ना, ठीक है, ऊपर वाला क्या है भी एक आदमी। वेरी गुड भी, वेरी गुड, शाबाश। और MEN का, मैन का क्या होता है? प्लूरल होता है, बहुत सारे आदमियों की बात होती है। ठीक है, MAN आ जाए तो एक आदमी, MEN आ जाए तो बहुत सारे आदमी। समझ में आ रही मेरी बात? इसी प्रकार एक होता है WOMAN, ठीक है, और एक होता है भी WOMAN। आप इसको क्या बोलते हो? WOMAN को क्या बोलते हो? वो मैन बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? वो मैन। ध्यान रखना बच्चों, इसको वो मैन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वो मन। अरे क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं विमेन। नीचे वाले को विमेन, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? वो। फिर वो मैन बोल रहे हो, क्या होता है ये? वो मन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। नीचे वाला क्या होता है? प्लूरल होता है। नीचे वाला क्या होता है बच्चों? प्लूरल। ठीक है, अब तमिलनाडु में ना जो मनुष्य मैन है ना, वो यूजली क्या पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं भी। अब उनकी क्या यूजली वर्ड आ गया? कौन कौन से वर्ड जो आदत को दर्शाते हैं? यूजली, जनरली, ओपन, सेल्डम, नेवर, एवर। एवर नहीं आता, जनरली आता है, डेली आता है, ऑलवेज आता है। ठीक है, वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, ये वाले वर्ड आ जाते हैं बच्चों, तो वो शो करते हैं किसको? हैबिचुअल एक्शन को। अब मैन कैसा वर्ड है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे? ओनली वर्ब की वियर्स लगाएंगे। बोल रही है क्या लगाएंगे? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वियर का क्या आएगा? वियर आएगा। क्या नहीं लगाएंगे? SEIS नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो अभी। रन फास्ट, कैसे दौड़ो? तेज दौड़ो। द ट्रेन डैश लीव, बताओ क्या आएगा? अरे क्या आएगा? इज लिविंग आएगा, बिल्कुल सही है। क्या आएगा बच्चों? तेज चलो। क्यों? आपको मैंने वर्ड लिखवाए थे, कौन से वर्ड लिखवाए थे? लुक, सी, वेट। ठीक है, और इनके बाद क्या आ जाए? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए। इनके बाद क्या आ जाए? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो अगले टेंस में यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज करते हैं। आगे में क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट। अरे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। तो क्या आएगा यहां पर? इज लिविंग आएगा। लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? इस लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लिव्ड, लिव्ड। ठीक है, लिव्ड, लिव्ड, शाबाश। लीव की सेकंड फॉर्म होती है क्या होती है भी? लेफ्ट, लेफ्ट होती है। लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी? लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, और एक लिव ये भी होता है भी, LIV, लिव। इसका मीनिंग क्या होता है? ये लाइव होता है, लिव होता है? ध्यान रखना, इसको बच्चों लाइव भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? लिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइव भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको? लिव। लाइव कब बोलते हैं? जब लाइव मैच चल रहा होता है ना, कोई हमारी चीज सामने चल रही होती है, उसको क्या बोलते हैं? लाइव। और जहां पे रहना, लिव का मीनिंग क्या होता है बच्चों? रहना भी होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लिव। अगर रहने की बात है तो क्या बोलते हैं इसको? लिव। अगर कोई चीज चल रही हो हमारे सामने, इसको क्या बोलते हैं? लाइव। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लाइव। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? लिव्ड, लिव्ड रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म? लिव्ड, लिव्ड। तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इज लिविंग रहेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो अभी। आई कैन नॉट आंसर द टेलीफोन, मैं फोन का क्या नहीं दे सकता? उत्तर नहीं दे सकता। बिकॉज, क्योंकि आई डैश मेक एन ऑमलेट। क्या आएगा यहां पर? एम मेक आएगा। क्या आएगा भी? आई एम मेकिंग आएगा। मैं फोन का आंसर नहीं दे सकता क्योंकि मैं क्या बना रहा हूं? ऑमलेट बना रहा हूं। ऑमलेट की स्पेलिंग बहुत बार पेपर में आती है, बताना भी क्या रहेगी स्पेलिंग ऑमलेट की? OMELE। ठीक है, OMELETTE रहेगी। ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी, सॉरी ऑमलेट की क्या रहेगी बच्चों? स्पेलिंग रहेगी। ठीक है, और आप मेरे को ये बताओ स्पेलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पेलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पेलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पेलिंग स्पेलिंग होती है क्या?
वर्ण होती है। क्या होते हैं वर्ण? तो क्या होता है? अक्षर होते हैं। बताओ स्पेलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पेलिंग को हिंदी में कहते हैं बच्चों, स्पेलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों क्या? वर्तनी कहते हैं। स्पेलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। वर्तनी नहीं, क्या कहते हैं स्पेलिंग को हिंदी में? वर्तनी कहते हैं। ठीक है, अच्छी आई बड़े बड़क भाई। ठीक है, अगले बताओ भी क्या रहेगा? शी ऑलवेज डैश फाइंड फॉल्ट्स इन अदर। उसकी आदत है बच्चों, ऑलवेज वर्ड आ जाता है बच्चों, आदत शो करता है किसको? हैबिट को। ऑलवेज, डेली, जनरली, यूजली, सेल्डम, नेवर, ये वाले वर्ड किसको शो करते हैं बच्चों? हैबिट को। बताओ क्या आएगा यहां पर? फाइंड्स आएगा। क्यों आएगा फाइंड्स? क्योंकि शी क्या है बच्चों? सिंगुलर है। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और आई, वी, यू और दे, या फिर कोई भी क्या आ जाता है? प्लूरल नेम आ जाता है। इनके साथ हम यूज करते हैं किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी के साथ हम किसका यूज करते हैं? एस या ईएस का यूज करते हैं। बाकी के साथ किसका यूज करते हैं? एस या ईएस का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहां पर? फाइंड्स आएगा। क्या आएगा? फाइंड्स। आ रही बात समझ में? ठीक है, आज आप में से ये बताओ समोसे किस किसने खाने हैं? आपने खाने हैं? आज आप खिलाओगे, लेट आए हो ना तभी फाइन लगेगा। हैं? अच्छा, मैसेज ना डालो तो क्लास नहीं लगेगी? अच्छा, ओहो। ठीक है, आगे देखो अभी क्या सेंटेंस है आपका। अगला सेंटेंस क्या? भी यू लव हर, नो आई लाइक हर मैनर्स बट आई नॉट लव हर। बताओ बच्चों क्या आएगा? सेंटेंस आपका कैसे? अभी इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बच्चों पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। तो क्या आएगा यहां पे? डू यू लव हर। लव का क्या आएगा बच्चों? लव ही आएगा। डू यू लव हर। ठीक है, नो इसमें क्या आएगा? आई लाइक का क्या आ जाएगा? लाइक आ जाएगा। नो आई लाइक हर मैनर्स बट आई डू नॉट लव हर आ जाएगा। एक बात बताओ मेरे को, लव और लाइक में क्या फर्क होता है? लाइक तो क्या होती है? पसंद होती है। लव क्या होती है? मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। ठीक है, फूल है अभी, क्या बच्चों है? कमल का क्या बच्चों? फूल है। ठीक है, अगर हम उसे लाइक करते हैं, अगर हम उसे क्या करते हैं बच्चों? लाइक करते हैं, तो हम उसे क्या नहीं करने देंगे? बिल्कुल उसकी केयर करेंगे भी। ठीक है, हम उसको किसी को भी क्या नहीं करने देंगे? तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन अगर हम उसको लव करते हैं तोड़ के खा जाएंगे। ये डिफरेंस होता है बच्चों। किस में डिफरेंस होता है? लव और लाइक में। किस में डिफरेंस होता है बच्चों? लव और लाइक में। समझ में आ गई मेरी बात भाई? अरे आइए समझ में। देख लो मेरे को क्या क्या सिखानी पड़ रही है आपको चीजें, है ना? आप कहोगे सर क्या क्या सिखाते रहते हो आप, है ना? अगला सेंटेंस है आपका क्या है भाई? डैश यू नो व्हाई वाटर बॉयल व्हेन वी हीट इट। सेंटेंस कौन सा आपका? इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो बताओ क्या आएगा अभी? वाटर को जब गर्म करते हैं तो उबलता क्यों है? मतलब सेंटेंस में सेंस आ रही है बच्चों। कैसे सेंटेंस आ रही है? साइंटिफिक ट्रुथ वाली बात आ रही है कि हम पानी को गर्म करेंगे तो क्या करेगा? वो उबलेगा। ठीक है, क्या आएगा आगे? डू आ जाएगा, क्योंकि यू के साथ क्या लगाते हैं बच्चों? डू। डू यू नो व्हाई वाटर। अब वाटर के साथ बताओ क्या आएगा? बताओ, पानी तो बहुत सारा होता है, तो बॉयल का क्या आ जाएगा? बॉयल्स क्यों आएगा? हाँ, वेरी गुड भाई, शाबाश। वाटर कैसा नाउन है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन है। और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर होते हैं तो हम यहां पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बॉयल्स लगाएंगे। डू यू नो व्हाई वाटर बॉयल्स व्हेन वी हीट इट। वी के साथ क्या आएगा? हीट ही आएगा। अभी इंप्रूव हो रहा है कुछ? अरे हो रहा है क्या? बोर तो नहीं हो रही हो? बता देना। ये बात वैसे ही है। ठीक है, शायरी शुरी सुना देंगे, काफी याद करके आया मैं आज।
हैं? सुना दे क्या? चलो सुना देते भी एक आपको। गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, ये दुनिया है जनाब, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा, ये दुनिया है जनाब, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है भी, हु डैश मेक सो मच नॉइज इन द नेक्स्ट रूम, हु डैश मेक सो मच नॉइज इन द नेक्स्ट रूम। अगले कमरे में बहुत ज्यादा शोर है, वो कौन कर रहा है? मतलब सेंस किसकी आ रही है बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की आ रही है। तो क्या आएगा? हु इज, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? हु इज मेकिंग आएगा। अब यूजली वर्ड आगे बताओ, यूजली के साथ क्या लगाते हैं? आई के साथ हैबिचुअल एक्शन आ रहा है, तो सेलिब्रेट का क्या लगेगा? सेलिब्रेट। मैं सामान्य तौर पर दिवाली सेलिब्रेट करता हूं विद पोम्प एंड शो, बड़े शान बांध से सेलिब्रेट करता हूं, बट दिस ईयर, लेकिन इस साल आई डैश नॉट सेलिब्रेट माई मदर इन लॉ हैज डाइड। इस बार मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि कौन मर गया? अभी मेरी कौन मर गया? अभी सासू मां मर गई। तो क्या आएगा बताओ? आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग। क्या आएगा अभी? आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग। ठीक है, थोड़े दिन पहले पता है क्या हुआ? मैडम मेरे से क्वेश्चन पूछ किया, कहते आप अपने ससुराल कम क्यों जाते हो? बहुत ही कम जाते हो। तो मैंने कहा इसके पीछे कारण है। कहते क्या कारण है बताओ? मैंने एक एग्जांपल दे के बताया। मैंने कहा सपोज कर तू ना एक दुकान से ना सूट लेने जाती है। कहते ठीक है। मैंने कहा सूट आप पैसे मुंह मांगे आप दे देते हैं, जितने पैसे मांगते हैं अभी वो 2000 3000 5000 रुपये दे देते हैं उसको, लेकिन 2-4 दिन बाद 5 दिन बाद है ना वो सूट रंग दिखाना स्टार्ट कर दे, और दुकानदार को आप कहने जाओ वापस कर लो, वापस भी ना करें और वो आपके पैसे भी वापस ना दो, आपको कैसे लगेगा? आप उस दुकान पे जाओगे? कहते मैं तो नहीं जाऊंगी। तो कहते मैं भी इसलिए वहां पे दुकान पे नहीं जाता। ठीक है, अगला सेंटेंस है भी, दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैन। ये कहानी किसकी है? एक आदमी की है जो अपनी लैंड को, लैंड क्या होता है बच्चों? जमीन को बेच देता है और चला जाता है टू द कंट्री ऑफ बास्केट्स। कहां पे चला जाता है बच्चों? मतलब एक कॉमन सी बात है बच्चों, सच्चाई की बात है, एक आदमी की कहानी है। अब एक आदमी की बात होती है बच्चों, तो हम क्या लगाएंगे? सेल्स। ठीक है, चला जाता है बच्चों, क्या लगाएंगे यहां पर? गोज। क्या लगाएंगे भी? यहां पर हम गोज लगाएंगे। ठीक है, इतने एग्जाम्पल होता है। अब आपको पहले टेंस करवा देते हैं आगे। आज आपके टेंस क्या करने हैं? अरे क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं अभी। ठीक है, अब आपको टेंस करवा रहा हूं मैं। कौन सा? टेंस करवा रहे हैं भी। कौन सा टेंस करवा रहे हैं भी आपको? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस करवा रहे हैं बच्चों आपको? पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवा रहे हैं। इसकी पहचान होती है भी, क्या पहचान होती है? आ ए ई, बातें नहीं भाई, था थे थी। क्या पहचान होती है इसकी? आ ए ई, या फिर क्या पहचान होती है बच्चों इसकी? था थे थी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है भी? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर हम फॉर्म यूज करते हैं कौन सी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फॉर्म किसके बाद क्या आता है बच्चों? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनाते हैं बच्चों? नेगेटिव बनाने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं भी? डिड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? डिड पहले आ जाएगा, बताओ क्या होगा? डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में लास्ट में साइन आएगा। कौन सा? क्वेश्चन मार्क। कोई आप में से बताएगा क्वेश्चन मार्क साइन क्यों आया? जब भी सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब। जब भी सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो वहां पर हम टेंस यूज करते हैं। कौन सा सेंटेंस होता है वो? इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या फर्क होता है बच्चों? बस सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देते हैं? नोट। क्या होगा बताओ? डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहता है अभी किसका? अरे किसका स्ट्रक्चर रहता है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या रहता है बच्चों? स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, नोट कर लिया अभी? कर लो भी, कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का
सब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आप में से कोई बच्चा बताएगा यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज होती है? आपको मैंने बता रखा है बच्चों, डू डज और डिड के साथ हमेशा फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, कितनी बार आप ईमानदार से बताओ, ये वाली बात आपको मैंने कितनी बार बता दी है? बहुत बार। कितनी बार? अंदाजा लगा दो कितनी बार बताई होगी मैंने। अरे कितनी बार भाई? हजारों बार तो बता दी होगी हैं? तभी बताता हूं मैं। ठीक है, और एक क्लास में मेरे ख्याल 2-3 बार बता देता हूं। एक क्लास में बता देता हूं 2-3-4 बार तो। और इंटरोगेटिव क्या रहेगा स्ट्रक्चर भाई? डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या रहेगा? डिड प्लस में। ठीक है, बस इतनी रफ्तार नहीं पकड़नी आपने। ठीक है, इसके करवा रहे हैं आपको, रूल करवा रहे हैं। फर्स्ट रूल रहता है बच्चों इसका, क्या रहता है? टू शो पास्ट हैबिचुअल एक्शन। टू शो पास्ट, अरे टू शो पास्ट हैबिचुअल एक्शन। ये हैबिचुअल एक्शन क्या होता है अभी? आदत वाला एक्शन होता है अभी। आदत कौन सी? पास्ट की है प्रेजेंट की? पास्ट की। ठीक है, आप में से कोई बच्चा है ऐसा जो ये बता दे भी पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए कितनी चीजों का यूज किया जाता है? अभी पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम कितनी चीजों का यूज करते हैं? एक तो आपको मैंने बता दिया बच्चों, 3 चीजों का यूज करते हैं। कितनी चीजों का यूज करते हैं भी? 3। एक तो हम यूज करते हैं अभी, किसका यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। दूसरा बताओ किसका यूज करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही आवाज आ रही है भाई आपकी। यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, एक तो हम पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए इसका यूज करते हैं वर्ब की। सेकंड किसका यूज करते हैं? यूज टू का। और थर्ड किसका यूज करते हैं? नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं करते। ठीक है, हम थर्ड यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? वुड का। बताओ पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए पूरी इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश ग्रामर में कितनी चीजों का यूज किया जाता है? 3 चीजों का यूज किया जाता है। कौन कौन 3 चीजें हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यूज टू, वुड। ठीक है, हो जाएगी बातें याद भाई। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं भी, गांधी जी, गांधी जी वियर धोती कुर्ता। गांधी जी वियर धोती कुर्ता। बताओ क्या आएगा भाई यहां पर? गांधी जी की आदत थी, हमेशा क्या पहनते थे भी वो? ये उनकी क्या थी? हॉबी थी, आदत थी। बताओ पास्ट की हैबिट के लिए हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? तो वियर की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी? सर आपको इतना नहीं पता, अगर बच्चों को ना कोई भी सेकंड फॉर्म ना आए ना, उसके पीछे क्या लगा देते हैं? ईडी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं उसके पीछे? ईडी लगाते हैं। बताओ क्या होगा? वियर की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों, क्या होती है? वॉर होती है। वियर की सेकंड फॉर्म और क्या होती है बच्चों? वॉर होती है। अगर मॉडल्स की बात हो तो हम क्या लगा सकते हैं यहां पर? पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए क्या लगा सकते हैं बच्चों? यूज टू। या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? वुड भी यूज कर सकते हैं। यूज टू भी यूज कर सकते हैं और क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? वुड। सभी का मीनिंग क्या होगा? गांधी जी क्या पहना करते थे? धोती कुर्ता पहना करते थे। सभी का मीनिंग क्या रहेगा भी? सेम रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हमेशा यूज करते कितनी चीजों का? पहली चीज कौन सी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरी और तीसरी वुड। और प्रेजेंट हैबिट को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट हैबिट को शो करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म और यूज टू और वुड। हो जाएगा? अरे हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई उलझन, कोई परेशानी, कोई कष्ट? ठीक है, एक बात का डर रहता है, जब कष्ट की बात करता हूं तो लड़के बोल देते हैं सर जी ब्याह को नहीं हेडो, वो करवा दो। ठीक है, ये अपने बस की नहीं है अभी। सुनिए यार मेरी बात। अंकित बड़ा राजी हो रहा है हमारा। ठीक है, अभी सेकंड रूल की बात कर रहे हैं। अभी सेकंड रूल रहेगा हमारा, क्या रहेगा? टू शो इन्वेंशन और डिस्कवरी। टू शो इन्वेंशन और डिस्कवरी। इन्वेंशन क्या होता है अभी? खोज करना। ठीक है, और डिस्कवरी क्या होता है?
खोज करना, दोनों सर खोज करनी होती हैं। तो बताओ। ठीक है, हाँ ठीक है। इन्वेंशन क्या होता है? अभी आविष्कार होता है। और डिस्कवरी क्या होता है? खोज करना होता है। अब मैं ये पूछूं, खोज करना और आविष्कार में क्या फर्क होता है? आविष्कार तो होता है बच्चों किसी नई चीज को बनाना, और खोज करना जो पहले से चीज है उसको क्या करना, भी खोज करना। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं भी, क्या कहता हूं मैं आपको, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। अब बताओ, डिस्कवर आएगा इन्वेंशन आएगा? डिस्कवर आएगा। वास्को डी गामा डिस्कवर किसकी खोज की थी? भारत की। कब की थी? अरे कब? 1498। 1498। ठीक है, 1498। एक्चुअल में कह देते हैं भी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। कब खोज की थी? 1498 में। लेकिन एक्चुअल में इसका इतनी औकात नहीं थी कि वो भारत की खोज कर दे। उसने सिर्फ भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसकी खोज की थी? एक्चुअल में वो क्या हुआ था बच्चों, वो खोज तो करने गया था अमेरिका की। किसकी खोज करने गया था? अमेरिका की। लेकिन गलती से उसने खोज कर दी किसकी? भारत की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी भी? भारत की। और एक बात बताओ, मेरे को बताओ, जो वास्को डी गामा था भी, जो क्या था भी? वास्को डी गामा था। आप अंदाजा लगाओ, वो मैरिड था या फिर अनमैरिड था? कैसे पता चला अनमैरिड था? हैं? कैसे पता चला? हैं? अगर वो क्या होता भी, मैरिड होता, तो उसकी घरवाली कहती तुम ही क्यों जा रही हो, तुम्हारी ज्यादा पड़ रही है। तो वो क्या नहीं कर पाता, भारत की खोज नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या था? अनमैरिड था। तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? अरे क्या रहेगा आंसर इस क्वेश्चन का? डिस्कवर्ड रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भी? डिस्कवर्ड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब भी बात किसकी हो, अरे जब बात हो बच्चों इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी की, जब बात किसकी हो भी? इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी की बात हो, तो हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? अरे किसका यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, आपको पता है बच्चों, शैम्पू जो आप लगाते हो ना, लड़के लगाते हैं, वैसे लड़के भी लगाते हैं। लड़के के हम भी लगाते हैं सर। जो शैम्पू की खोज किसने की थी भाई? शैम्पू का आविष्कार है किसने किया था? इंडिया इन्वेंट शैम्पू। शैम्पू की खोज या आविष्कार किसने किया था बच्चों? इंडिया ने। किसने किया था बच्चों? इंडिया ने। तो क्या आएगा? क्या आएगा यहां पर? आंसर क्या रहेगा? इन्वेंटेड रहेगा। क्या आंसर रहेगा बच्चों? इन्वेंटेड। ठीक है, एक मैं सेंटेंस और लिख रहा हूं। क्या सेंटेंस लिख रहा हूं भी? कोलंबस डैश डिस्कवर अमेरिका। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। क्या आएगा आंसर यहां पर? डिस्कवर्ड आएगा। क्या आएगा भी आंसर? डिस्कवर्ड आएगा यहां पर। ठीक है, आ रही बात समझ में? पहला रूल हमने कौन सा पढ़ा था? टू शो पास्ट हैबिट। दूसरा रूल कौन सा पढ़ा हमने? टू शो इन्वेंशन और डिस्कवरी। ठीक है, तीसरा रूल पढ़ रहे हैं बच्चों। कुछ क्या आ जाते हैं भी? कीवर्ड्स आ जाते हैं। कुछ क्या आ जाते हैं भी? कीवर्ड्स। कौन से कीवर्ड आ जाते हैं भी? एक तो इसमें आता है भी, क्या आता है? यस्टरडे। ये यस्टरडे क्या होता है? बीता हुआ कल होता है। टुमारो क्या होता है? और आप में से कौन सा बच्चा बताएगा टुमारो की स्पेलिंग क्या होती है? TOMORROW। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, डबल एम आएगा। मेरे को पता था ऐसी गलती करोगे। अरे यही स्पेलिंग सही है। ठीक है, जो आप डबल एम बोल रहे हो ना, मेरे को पता आप गलती करते हो। उसने सही करवा के भी गलत करवा रहे हैं। ठीक है, ये क्या करने का? एक बच्चे, सपोज करो पेपर चल रहा है, ठीक है, एक बच्चे ने स्पेलिंग सही कर रखी है पेपर में टुमारो की, तो कहे अरे तेने गलत कर रखी है, मेरे को पता है ये स्पेलिंग आएगी। उस खुद का भी गलत करवाएगी, साथ सहेली का भी क्या करवाएगी? वो गलत करवाएगी। तो टुमारो की स्पेलिंग क्या रहती है बच्चों? RROW। ठीक है, वर्ड कौन सा लिखवाया आपको मैंने? कीवर्ड यस्टरडे। और कौन सा होता है भी? लास्ट। और कौन सा होता है भी?
एगो, और कौन सा होता है अभी, बैक, यस्टरडे, लास्ट, एगो, बैक। ठीक है, अगर ये वाले कीवर्ड आ जाते हैं बच्चों तो वहां पर हम टेंस यूज करते हैं, कौन सा, पास्ट की जगह एक और भी आ सकता है बच्चों, यहां पर कौन सा वर्ड आ सकता है, प्रीवियस, या फिर कोई टाइम दिया होगा बच्चों, पास्ट टाइम दिया होगा, कोई पास्ट का क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो हर जगह यहां पर हम यूज करेंगे, कौन सा टेंस यूज करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्म यूज करते हैं कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फॉर्म यूज करते हैं कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मैं कहता हूं, क्या कहता हूं भी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, जिसको किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता। ठीक है, राष्ट्रपति की संज्ञा किसने दी थी इनको, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर। बापू कहा था किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस ने मेरे ख्याल कहा था, क्या कहा था उनको, राष्ट्रपिता कहा था। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कहा था, क्या कहा था, गुरुदेव कहा था, क्या कहा था, गुरुदेव कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी डैश डाई, कब मरा था वो, 30 जनवरी 1948। किसने मारा था, नथुराम गोडसे ने मारा था। उनको फांसी किस जेल में हुई थी, अंबाला जेल में हुई थी। ठीक है, उनको फांसी किस जेल में हुई थी, अंबाला जेल में। ठीक है, आप साथ में ना इंग्लिश के साथ में किसका तड़का लगा रहे हैं, जीके का तड़का लगा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा यहां पर, डाइट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है यहां पर, पास्ट टाइम की हो रही है। अगर बात पास्ट टाइम की हो तो वहां पर हम फॉर्म यूज करेंगे कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अरे कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात है। एक मैं सेंटेंस कह रहा हूं भी, आई डैश मीट हर लास्ट वीक। ये वीक की स्पेलिंग सही लिखी है क्या मैंने, हैं अब ये कभी ये तो नहीं होती, देखना। हाँ ठीक है, अरे इतना डराओ ना, मेरे को पता है तुम डरते ही बहुत अभी, मेरे को पता था। एक्चुअली मैं बताना चाहता था तुम्हें भाई इस वीक में और इस वीक में क्या फर्क होता है। ठीक है, एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ करके मैं आपको बताना चाहता था, मेरे को पता है। ठीक है, लेकिन मैं ये शो कर रहा था जैसे मेरे को पता ना हो। ठीक है, तुम तो धमकाने पे तो जाते हो 1 मिनट में। ठीक है, इस वीक का मीनिंग क्या होता है, कमजोर, और नीचे वाले का मीनिंग होता है क्या होता है, 20 सप्ताह होता है। ठीक है, ऊपर वाले का मीनिंग क्या होता है, कमजोर, और नीचे वाले का मीनिंग क्या होता है, सप्ताह होता है। ठीक है, बताओ क्या आएगा यहां पर, हाँ जी, एमईटी मेट आएगा। क्या आएगा, एमईटी मेट। ठीक है, कई तो इसको भी मीट बोल देते हैं, इसको मीट नहीं बोलना, क्या बोलना है आपने, इसको मेट बोलना है। क्या बोलना है आपने, इसको मेट। ठीक है, एक एग्जांपल और दे रहा हूं अभी आपको, आई डैश ड्राइव a car yesterday, I dash drive a car yesterday। बताओ क्या आएगा अभी, हाँ साथ वाली करी, ड्राइव आएगा, ड्राइव नहीं आएगा अभी, क्या आएगा यहाँ पे, ड्रोव आएगा। ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रोव होती है। ड्राइव, ड्रोव, फिर ड्रोवन। ए भगवान, सारे अंग्रेज यहीं बैठे हैं, क्या करें भाई। फर्स्ट फॉर्म होती है भी क्या, ड्राइव, सेकंड फॉर्म होती है क्या, ड्रोव, थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, ड्रीवन। ठीक है, कहीं इसको भी ड्राइवन बोल देते हैं, ड्राइवन नहीं बोलना, क्या बोलना है अभी आपने, इसको ड्रीवन बोलना है अभी। ठीक है, एक बात है, अंग्रेज चले तो गए, वो सोचते होंगे भाई हमारी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं पीछे से इंडिया वाले, तो है या नहीं। कहते हैं पहले तो हम उनको डरा के रखते थे, सारी उम्र डरा के रखा, अब वो हमारी बेइज्जती करे, अलग अलग गलत गलत नाम बोल के बेइज्जती कर रहे हैं, है ना। अरे बातें आ रही समझ में। एक बार क्या हुआ, एक इंडियन है ना दूसरे इंडियन को पता क्या कह रहा था, कह रहा था आई विल डाई यू, आई विल डाई यू। बताओ सेंटेंस सही है भी, क्या आएगा, है किल आएगा, आई विल किल यू आएगा, क्या नहीं आएगा, डाई यू नहीं आएगा। लेकिन इंडिया अभी कुछ भी हो सकता है यहां पे, है ना, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, एक बार क्या होता है, एक पोल लगा होता है, वहां पे ना पोल पे एक नाम लिखा होता है, कौन सा नाम लिखा होता है, डेंजर। ठीक है, एक दो दूसरे से कहता है आगे ना जा, आगे डांगर है। ठीक है, डांगर नहीं है बच्चों, क्या है, डेंजर है। आ रही बात है समझ में? अरे आ रही है क्या? कितने रूल करवा दिए आपको मैंने? 3। फर्स्ट रूल कौन सा करवाया था? टू शो पास्ट हैबिट। दूसरा कौन सा करवाया था? इन्वेंशन और डिस्कवरी। तीसरा कौन सा करवाया है? यस्टरडे, लास्ट, एगो, बैक, ये वाले वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, और एक में आपको लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? लास्ट तो है लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है बच्चों, लास्ट तो है लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं भी मैं आपको। आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, ठीक है, एंड बाय अ बाइक। यहां पर बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा अभी? आई वेंट टू मार्केट एंड डैश बाय अ मार्केट बाय अ बाइक। ऑप्शन बता रहा हूं इनके भी मैं। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका बाय का बाय रहेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा अभी आपका? ऑप्शन नंबर बी बोट रहेगा। सी रहेगा भी वोज बाइंग। सी क्या रहेगा बच्चों? वोज बाइंग। और डी रहेगा आपका ऑप्शन क्या रहेगा? हैड बोट। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हैं? बोट रहेगा। क्यों रहेगा? हाँ जी, वेंट सेकंड फॉर्म है। तो एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों, जो एंड क्या चीज है बच्चों? एंड हमारा क्या है? कंजक्शन। एंड क्या चीज है बच्चों? हमारा कंजक्शन है। जो कंजक्शन से पहले जिस टेंस का यूज किया गया है, इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं मैं, ध्यान रख लेना, बहुत बार पेपर में आता है चीजें। कंजक्शन से पहले जिस टेंस का यूज किया गया ना बच्चों, उस कंजक्शन के बाद भी उसी टेंस का यूज किया जाएगा। कंजक्शन से पहले जिस टेंस का यूज किया गया है, कंजक्शन के बाद में भी उसी टेंस का क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। बताओ क्या आएगा यहां पर? बोट आएगा। क्या आएगा बच्चों यहां पर? बोट आएगा। क्यों आएगा? यहां पर एंड आ गया, एंड से पहले क्या यूज किया? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके बाद भी हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आपको पता होना चाहिए भाई। जब कोई सेंटेंस किससे जुड़ा होता है? कंजक्शन से। उससे पहले जो सेंटेंस जो टेंस यूज करते हैं, उसके बाद में भी वही टेंस का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं भी मैं कह रहा हूं भी आई हेल्प्ड हिम बट ही नॉट हेल्प मी। बताओ क्या आएगा अभी? आई हेल्प्ड हिम बट ही डैश नॉट हेल्प मी। ही हैड नॉट हेल्प्ड मी। वेरी गुड। और कोई भी बताओ क्या आएगा? हाँ, पास्ट में किसका यूज करते हैं? डिड का करते हैं। तो क्या आएगा? डिड नॉट हेल्प आएगा, हेल्प्ड आएगा? अरे हेल्प्ड आएगा। क्या आएगा? है फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी? हाँ, डू के साथ, डच के साथ, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आएगा? डिड नॉट हेल्प आएगा। क्या आएगा? भी डिड नॉट हेल्प आएगा। अगर मैं थोड़ा सा ये बोल देता धमका के, अरे ये भी नहीं पता आपको, तो आप डेफिनेटली कह देते, क्या कह देते यहां पर? सर हेल्प नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? हेल्प नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अगर आपको श्योरिटी है, विश्वास है ना, चाहे कोई कितना ही भी आपको फोर्स करे, आपने अपनी बात से क्या नहीं रहना? बदलना नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा? आगे बढ़े? अरे बढ़े आगे। अगला टेंस करवा रहे हैं आपको। कौन सा टेंस अगला आपका भी? अरे कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है अभी? पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा अभी टेंस है? कौन सा टेंस है आपका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताओ क्या रहेगा अभी? सब्जेक्ट वॉज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में क्या रहेगा अभी? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर प्लस में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में क्या रहेगा भी ऑब्जेक्ट रहेगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर्ब प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या रहेगा भी, प्लस में क्या रहेगा भी ऑब्जेक्ट रहेगा। और इंटरोगेटिव वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, क्या होगा बताओ, वॉज वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन आएगा। क्यों आएगा सर, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, किससे पहले आ गई, सब्जेक्ट से। हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आ जाए भी, सब्जेक्ट से। ठीक है, ऐसे रोज आप इंग्लिश पढ़ो ना, ग्रामर आपके कैसे होगी, टिप्स पे होगी। ग्रामर किस पे होगी, आपके टिप्स पर होगी। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बताओ कैसे रहेगी, वॉज वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में, बोलते रहो। ठीक है, ये बातें पता कब पता होना चाहिए, अगर मैं आपको आधी रात को उठा के पूछूं ना बताओ तो भी आप बता दो सर, वॉज वर्ब प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। बता दोगे, अरे बता दोगे क्या, इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, लेकिन भाई पीछे जो आपको टेंस करवा रहा था ना मैं, एक उसमें रूल रह गया भी आपका, पिछले टेंस में एक रूल रह गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है भी आपका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा बच्चों, रूल रहेगा। पहले वो करवा देता हूं आपको मैं, फिर जस्ट बाद आपको करवाएंगे भी। आपका बच्चों वर्ड आ जाते हैं, कौन सा वर्ड आ जाता है, इट इज टाइम आ जाता है। क्या आ जाता है, इट इज टाइम, या फिर आ जाता है बच्चों इट इज हाई टाइम। क्या आ जाता है, इट इज टाइम आ जाता है, या फिर क्या आ जाता है, इट इज हाई टाइम आ जाता है, या फिर आ जाता है बच्चों इट इज अबाउट टाइम। क्या बताया भी आपको मैंने, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। ठीक है, अगर ये वाले वर्ड मिल जाते हैं बच्चों आपको, तो वहां पर हम यूज करते हैं, कौन से हम यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसके बाद बच्चों इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इसके बाद मिलेगा आपको, क्या मिलेगा भी, सब्जेक्ट मिलेगा, ध्यान रख लेना। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसके बाद फॉर्म आएगी भी, कौन सी फॉर्म आएगी, मैं यहां पे करवा देता हूं भी, मैं कह रहा हूं भी इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू डैश स्टडी। बताओ भी क्या आएगा, इट इज हाई टाइम यू डैश स्टडी, बताओ क्या आएगा भी, अरे क्या आएगा, क्या लग जाएगा भी, स्टडीड आ जाएगा। क्या आएगा भी, स्टडीड। अगर इसका मीनिंग क्या रहेगा सेंटेंस का भी, मतलब इस टाइम बात शो करता है बच्चों पास्ट की, मतलब आपके लिए उचित समय था कि आप क्या कर लेते, पढ़ाई कर लेते। ठीक है, मतलब पेपर के बाद आपको आपने पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपको बोला गया, जब अब टाइम चल रहा है ना, पेपर के 2 महीने रहे, 1.5 महीने रहे हैं, तो आपके लिए कैसा समय बच्चों, इट इज हाई टाइम यू स्टडीड। बाद में आपको कहा जाएगा उचित समय था, बढ़िया समय था, उस टाइम आप क्या कर लेते, पढ़ाई कर लेते भी। ठीक है, क्या आ जाता है, इट इज हाई टाइम आ जाता है, या फिर क्या आ सकता है, इट इज टाइम आ सकते हैं। एग्जांपल और दे रहा हूं, अभी बहुत बार पेपर में आया भी ये सेंटेंस, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम लिख देता हूं भी, इट इज अबाउट टाइम द गवर्नमेंट की स्पेलिंग आती है पेपर में बहुत बार पे, GOVER, द गवर्नमेंट डैश टेक स्टिक एक्शन। बताओ क्या आएगा भी, टुक आएगा भी, मतलब सरकार के लिए उचित समय था कि वो क्या ले लेती भी, सख्त क्या लेती भी, एक्शन, सख्त क्या कर देती, कार्यवाही कर देती। तो क्या आ जाएगा यहां पर, टुक आ जाएगा। क्या आएगा भी यहां पर, टुक आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात भाई? लेकिन आपने एक बात आप और भी ध्यान रखनी है, नोट कर लिया भी आपने सभी ने, बॉडी वाले लड़के ने भी लास्ट में,
करो भी जल्दी करके। बोडिया कॉलेज वाले बच्चों ने भी कर लिया नोट? ठीक है, हो गया नोट क्या? अरे हो गया नोट। अगर ये आ जाए भी इट इज टाइम, तो आते टाइम, इट इज टाइम के बाद क्या आ जाए भी टू आ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। आ जाओ वापिस, आ जाओ वापिस, आ जाओ, कोई नहीं। इट इज टाइम के बाद क्या आ जाए भी? अरे इट इज टाइम के बाद आ जाए बच्चों, क्या आ जाए? टू आ जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर इट इज टाइम के बाद क्या आ जाए? अगर इट इज टाइम के बाद बच्चों सब्जेक्ट आ जाए, इट इज टाइम के बाद क्या आ जाए बच्चों? सब्जेक्ट आ जाए, फिर क्या आ जाए भाई? ब्लैंक दे रखा हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन इट इज टाइम के बाद क्या आ जाए? टू, तो हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एग्जांपल दे रहा हूं भाई आपको, मैं कहता हूं इट इज टाइम टू स्टडी, इट इज टाइम टू डैश स्टडी। बताओ क्या आएगा? स्टडीड आएगा। क्या आएगा? स्टडी आएगा। क्यों आएगा स्टडी? टू आ गया भी यहां पर, वेरी गुड। ठीक है, एक बात तो है, तुम्हें पता चल जाए ना, तुम एक बार आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती तुम्हारी, उस टाइम हो जाती है ऊंची। ठीक है, आवाज ऊंची। अरे एक बात देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मेरे को आपसे बहुत ज्यादा पता होगा, क्या मेरी आवाज ऊंची होती है? अगर ऐसे आवाज ऊंची होने लग जाए, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है वो तो खाने लग जाएगा लोगों को फिर। ठीक है, पढ़ाई का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? अरे पढ़ाई का मतलब पता है क्या होता है? पढ़ाई हमें सिखाती है क्या होना सिखाती है? अभी विनम्र होना सिखाती है। क्या रहे हम? पोलाइट रहे। ऐसा ना ज्यादा पढ़ लिया खाने लगा लोगों को। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप कौन सा टेंस कर रहे थे? पास्ट, पास्ट कंटिन्यू टेंस कर रहे थे आप। कौन सा टेंस कर रहे थे? पास्ट। ठीक है, इसका यूज करते हैं भी, किस लिए यूज करते हैं? टू शो इमेजिनेशन। पहला रूल कौन सा है भी इसका? टू शो इमेजिनेशन। यहां पर आप सिर्फ यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? वर्ब का यूज करते हैं। इमेजिनेशन को शो करने के लिए सिर्फ यूज किया जाता है बच्चों, किसका यूज किया जाता है? वर्ब का। कल्पना को शो करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? अरे किसका यूज करते हैं? वर्ब का। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं आई विश, आई विश आई डैश, यहां पर फॉर्म आती है बी फॉर्म आ जाती है, इतना लिखा होता है बी। आई विश आई डैश बी आ किंग। बताओ क्या आएगा? वो आएगा। क्यों आएगा? किस में बदलेगा अभी? हाँ ठीक है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, बी क्या होती है? एक फॉर्म होती है। बी क्या होती है बच्चों? फॉर्म होती है। बी फॉर्म में क्या यूज करते हैं? आपको मैं लिख देता हूं, इज एम आर और वोजवर। बी फॉर्म में आप क्या यूज करते हैं? बी इज एम आर और क्या यूज करते हैं? वोजवर यूज करते हैं। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? मेरी इच्छा है कि काश मैं क्या होता, एक राजा होता। काश मैं क्या होता, एक राजा होता। तो क्या आएगा भी यहां पर? वर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर हम क्या शो कर रहे हैं? भी कल्पना शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? भी राजा हूं थोड़ी, मैं तो एक आम इंसान हूं। आपको क्या कर रहा हूं? अरे क्या कर रहा हूं? इमेजिनेशन करने क्या कर रहा हूं? आपको सिखा रहा हूं, टीचर हूं मैं तो, है या नहीं? मैं कहता हूं शी प्रिटेंड्स। प्रिटेंड करना क्या होता है? अरे प्रिटेंड पता है क्या होता है? शी प्रिटेंड्स। प्रिटेंड नहीं पता तुम्हें? प्रिटेंड्स करना होता है बच्चों शोज ऑफ। शोज ऑफ क्या होता है? दिखावा करना। ठीक है, शोज ऑफ क्या होता है भी? क्या करना? डबल एफ आएगा भी यहां पे। ठीक है भी, क्या क्या करना भी? ठीक है, शी प्रिटेंड्स या फिर शो ऑफ एज इफ शी डैश। यहां पर भी कौन सी फॉर्म है आपकी? बी शी प्रिटेंड्स या फिर शोज ऑफ शी डैश कटरीना कैफ। क्या आएगा यहां पर? अरे क्या आएगा?
वर आ जाएगा। क्या आएगा भी यहां पर? वर। वो ऐसे दिखावा करती है जैसे कि वो कौन हो? कैटरीना कैफ। ठीक है नहीं तो मतलब क्या कर रही है अभी? वो दिखावा कर रही है, मतलब कल्पना कर रही है, अपने आप को समझती है, अपने आप को कल्पना करती है कि मैं तो ये हूं भाई। आ रही बात समझ में? अरे आ रही है समझ में? कल्पना करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। लेकिन लास्ट में आपको पता होना चाहिए, यहां पर साइन आएगा बच्चों, फुल स्टॉप नहीं आएगी। क्या आएगा यहां पर? साइन ऑफ क्या आएगा? एक्सक्लामेशन आएगा। ठीक है, कौन साइन आएगा? साइन ऑफ। ठीक है, दो ही रूल है अभी इसके। सेकंड रूल क्या रहेगा अभी इसका? सेकंड रूल रहेगा अभी क्या? टू शो कॉम्बिनेशन। क्या शो करना भी? कॉम्बिनेशन। क्या होता है कॉम्बिनेशन? टू शो कॉम्बिनेशन बिटवीन पास्ट, बातें नहीं भाई, indefinite tense and past continuous tense. To show combination between past indefinite tense and past कंटिन्यूज टेंस। भाई पढ़ लो, लेकिन बाद में पता है हालात कैसे हो जाते हैं। आपका मन तो करेगा ना कि आप कहीं पहाड़ों पे घूम के आओ, लेकिन आपके हालात ऐसे होंगे कि पहाड़ों से कूद जाओ। तो इसलिए क्या करो? अरे क्या करो? पढ़ लो। पहाड़ों पे तभी घूमोगे जब अपनी जेब में क्या होंगे? पैसे। पैसे नहीं होंगे तो हालात कैसे हो जाएंगे? पहाड़ों पे जाके क्या करने वाले हालात हो जाएंगे? कूदने वाले हालात हो जाएंगे। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज्यादा क्या है अभी? जरूरी है। समझ में आ रही मेरी बात? और मैंने क्लास स्टार्ट होते ही आपको बताया था कि चंद ही दिनों में आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बिल्कुल सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करें और इसी सीईटी के एग्जाम में आपका नंबर आना चाहिए भी, क्योंकि मैंने बताया था कि सीईटी हरियाणा में सिर्फ एग्जाम नहीं है, कुंभ का मेला है जो 3 साल या 5 साल बाद ही आता है भी। ठीक है, बाद में भाई पढ़ाई से हो सकता है कुछ बच्चे तो छूट ही जाते हैं, नए बच्चे आ जाते हैं वहां पे उसकी जगह। तो कोशिश करें इस बार ही आपका नंबर आ जाए भाई सीईटी में। गलत तो नहीं कर रहा? तो क्या करना पड़ेगा? अपने अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और फिलहाल आप तैयारी करो किस चीज की? इंग्लिश की। और इंग्लिश ध्यान रख लेना, जैसे आपको इंग्लिश कम आती है ना, हजारों लाखों बच्चे हैं जिनको इंग्लिश है ना, वो तो इंग्लिश करते ही नहीं है। ठीक है, सपोज करो जितनी मैं चीजें करवा रहा हूं ना, उसमें से अगर 50% चीजें भी आपको समझ में आ जाती है ना, मतलब आपके 10 में से 5 नंबर आ जाएंगे। थोड़ी सी और कोशिश करोगे 10 में 7-8 नंबर आ जाएंगे भी। 10 में से 7-8 नंबर आना मतलब लाखों बच्चों से आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाना, ये मतलब होगा इसका। मेरे को पता है सारे बच्चे गांव से आते हो, ग्रामीण अंचल एरिया से आते हो, इंग्लिश बहुत ज्यादा क्या आपकी वीक है। लेकिन वीक है तो इसका मतलब ये है नहीं उसको हम छोड़ दें, काटा ही मार दें, इंग्लिश करेंगे नहीं। उस करने एकेडमी के आने का मतलब ही क्या होगा? आपकी कोई चीज नहीं आती, वो चीज क्या करना? सीखना। नहीं आती तो घर ही बैठे थे आप, तो एकेडमी में आए हो, इसका मतलब ही क्या है? जो चीज नहीं आती वो चीज आप क्या करो? सीखो। और हम वो चीज क्या करें? आपको सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं? अरे सिखा रहे होगे। ठीक है, और वो चीज ध्यान रख लेना, हमें बोर भी करती है, मुश्किल भी लगती है। जो चीज हमें नहीं आती है, जीके क्वेश्चन करवाने लग जाऊं तुम बड़े राजी होकर करोगे। ठीक है, और ध्यान रख लेना जीके कितने भी कर लो, जीके में नंबर कटते ही कटते हैं। मैं आपके क्वेश्चन पूछूंगा फिर भी जीके आपको नहीं आएगी। जीके के पीछे सारा दिन पागल होना बच्चों अच्छी बात नहीं है। हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो जितनी कि आप जीके को देते हो। ठीक है, अब मैं 5 क्वेश्चन बता दूंगा, आप इतने बच्चे बैठे हो, हरियाणा जीके सारा दिन पढ़ते हो ना तुम, हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आप में से बच्चे 3 क्वेश्चन भी नहीं दे पाएंगे। कहो तो पूछ लूं? अरे पूछ लूं क्या? चलो एक क्वेश्चन आपने बताना है, लाल चावल कहां के प्रसिद्ध है हरियाणा में? शाबाश। और लाल सड़क बता दो। सी वेरी गुड। और रोहनाथ का कुआं? रोहनाथ का कुआं, रोहनाथ का कुआं। ठीक है, चलो वापिस आओ। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 2 आपने बता दिए। ठीक है, कौन सा रूल था आपका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉम्बिनेशन किसके साथ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन किसके कॉम्बिनेशन किसके साथ? पास्ट कंटिन्यू। गूगल पे चेक नहीं करना, रोहनाथ का कुआं लिख के चेक करना तुम हैं? तुम भी बताओगे? नहीं। रोहनाथ गांव कहां पे है? सार जिले में। शाबाश, गलत आंसर है आपका। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं
when I went there, when I went there she dash watch movie, when I went there she dash watch movie। बताओ बच्चों क्या आएगा? when I went there she dash watch, हाँ जी, she watching movie आएगा। और कोई भी? वॉच मूवी आएगा, वॉच वॉचिंग आएगा। ठीक है, जब मैं वहां पर गया तो वो क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी। मतलब एक जगह तो टेंस आ गया आपका, कौन सा टेंस आ गया भी? पास्ट इंडेफिनिट। मतलब सेकंड फॉर्म कौन सी फॉर्म है आपकी? पास्ट टेंस है आपका। तो आगे कौन सा टेंस आएगा बच्चों? पास्ट कंटिन्यू आएगा। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? वॉज, अरे क्या आएगा भी? वॉज वॉचिंग आएगा। व्हेन आई वेंट देयर शी वॉज वॉचिंग मूवी। क्या आएगा भी यहाँ पर? शी वॉज वॉचिंग मूवी आएगा। एक दो क्वेश्चन और बताऊं, आंसर दे दोगे आप? अरे दे दोगे? मैं कह रहा हूं भी व्हेन आई रीच्ड देयर, या फिर आप ये लिख रहा हूं यहां पर मैं व्हेन आई एंटर्ड इन द क्लास द स्टूडेंट्स डैश स्टडी। When I entered in the class, the students dash study। बताओ भी क्या आएगा? When I entered in the class, the students dash study। क्या आएगा आंसर भी इस क्वेश्चन का? लास्ट बेंच बता दो भाइयों, क्या आएगा भी यहां पर? वर स्टडिंग आएगा। क्या आएगा? वर स्टडिंग। जब मैंने क्लास में क्या किया भी? अरे क्लास में क्या किया? प्रवेश किया। बच्चे क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। और कोई गलती है इसमें? और स्टूडेंट्स में कोई गलती लग रही है क्या? है? हाँ, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे थे इसलिए स्टूडेंट्स लिख दिए मैंने। हैं? स्टूडेंट तो क्या होता है? विद्यार्थी होता है। स्टूडेंट्स क्या होते हैं? विद्यार्थी। जब एक विद्यार्थी है तो क्या होगा? स्टूडेंट होगा। काफी सारी हो तो क्या होगा? स्टूडेंट्स होगा। इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर? स्टूडेंट्स लिखा। और तो कोई बताओ? एंटर्ड, क्या एंटर्ड बताओ? अरे बताओ क्या एंटर्ड? सेकंड फॉर्म में। अगर यहां पर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आगे कौन सा टेंस आएगा बच्चों? पास्ट कंटिन्यू आएगा। और कोई एरर लग रही है इसमें? अरे एरर है क्या? और कोई? अरे ऐसे देखना, शौक लग जाता है, ऐसे कोई करंट लग गया तुम्हें। ध्यान रखना बच्चों, एंटर के बाद अगर फिजिकल रूप से हम कहीं प्रवेश कर रहे हैं तो हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। कितनी बार बात बताई आपको? ये बताओ आप। मैंने ये वाली बात कितनी बार बताई है? एक बार ही बताई। अच्छा ठीक है, हर क्लास में बताता हूं ये वाली बात है मैं आपको। ठीक है, एंटर के बाद हम जब किसी एंटर के बाद अगर फिजिकल रूप से कहीं जा रहे हैं तो हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो क्या नहीं आएगा यहां पर? इन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा यहां पर? इन नहीं आएगा। कोई शायरी अगर सुननी है क्या? नहीं सुननी? सुना दे क्या? ठीक है। जो हमें प्यार से मिलते हैं हम उन्हें दिल से मिलते हैं। जो हमें प्यार से मिलते हैं हम उन्हें दिल से मिलते हैं, वरना हम वो शख्स है जो ख्वाबों में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जब वरना हम वो शख्स हैं जो ख्वाबों में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हो गया भी? अरे हो गया क्या? नेक्स्ट आपका टेंस रहेगा भी कौन सा? अरे कौन सा? कौन सा टेंस रहेगा भी आपका? ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है ना, वो कौन सा आपका? अरे सबसे ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट टेंस है वो कौन सा रहेगा आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। इसमें तीन ही वर्ड आते हैं बच्चों मेनली। कितने वर्ड आते हैं इसमें? एक तो वर्ड आता है भी कौन सा आपका वर्ड आता है इसमें? व्हेन आता है। एक तो कौन सा वर्ड आता है आपका? व्हेन। और दूसरा वर्ड आता है आपका भी कौन सा? आफ्टर। और तीसरा वर्ड आता है भी कौन सा आता है आपका? बिफोर। पहला वर्ड कौन सा आता है भी आपका? व्हेन। दूसरा, तीसरा बिफोर। ठीक है, पहला वर्ड आता है आपका व्हेन, सेकंड कौन सा आता है? आफ्टर। और थर्ड कौन सा आता है बच्चों? बिफोर आता है। ठीक है, आपने याद रखना है भी आफ्टर। आफ्टर क्या याद रखना है आपने? आफ्टर।
आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर के बाद। आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? आफ्टर के बाद। हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आफ्टर, आफ्टर हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर से पहले। बिफोर से पहले भी हम यूज करते हैं किसका? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आफ्टर, आफ्टर और बिफोर, बिफोर किसका यूज करते हैं भी? हैड प्लस वर्ब की। और जो बाकी जगह बच जाएगी बच्चों, वहां पर हम यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आफ्टर, आफ्टर और बिफोर, अरे आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, बिफोर किसका यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और जो बाकी जगह बच जाती है वहां पर हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और एक बात और बताता हूं आपको, मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो भी। जो काम या फिर जो एक्शन पहले होता है, जो काम पहले होता है वहां पर हम, जो काम पहले होता है वहां पर हम किसका यूज करते हैं भी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं भी? अरे किसका प्रयोग करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका रामबाण तरीका रहेगा भी। जो भी काम पहले होता है वहां पर हम किसका यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि आपने बताने भी क्या आएगा? व्हेन आई, यहां पर आपने बताना है व्हेन आई रीच द स्टेशन, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश गो, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश गो। बताओ बच्चों क्या आएगा अभी? व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश गो। बताओ फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा? हैड रीच्ड कहां पर आएगा? पहले में आएगा। ठीक है, और दूसरे में क्या आएगा? हाँ जी, वेंट आएगा। आप मेरे को ये बताओ, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, क्या मैं पहले स्टेशन पर पहुंचा था? पहले कौन गया था? पहले ट्रेन चली गई थी या मैं पहले गया था स्टेशन पर? ट्रेन चली गई थी। जो पहले काम होता है वहां पर किसका यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो क्या आएगा अभी? यहां पर आ जाएगा, क्या आएगा आपका? रीच्ड। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो क्या हो गया था? द ट्रेन हैड गॉन। मतलब पहले क्या चला गया था बच्चों? अरे पहले किसका जाने का काम हुआ था? पहले काम हुआ था ट्रेन के जाने का, फिर काम हुआ किसका? मेरा स्टेशन पहुंचने का। ठीक है, तो मतलब जो पहले काम होता है वहां पर हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, और जो बाकी रह जाएगा वहां पर यूज करेंगे कौन से? यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, जो बाकी बच जाएगा वहां पर हम यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का। एग्जांपल और दे रहे हैं भी आपको, मैं कहता हूं भी द पेशेंट, इसको क्या बोलते हो आप? पेटेंट बोलते हो क्या? क्या बोलते हो? द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर रीच। बताओ भी क्या आएगा? आपको मैंने बताया था अभी, क्या बताया था? दो बातें बताई थी मैंने, दोनों बातें याद रखनी है। बिफोर, बिफोर मतलब बिफोर से पहले क्या आता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा यहां पर? हैड डाइड। और दूसरी जगह क्या आ जाएगा आपकी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, रीच्ड आ जाएगा यहां पर। और जो आपको मैंने बताया था वो देखो तरीका फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा? पहले बताओ, पहले काम कौन सा हुआ था? मरीज के मरने का। मतलब रोगी मर चुका था किसके आने से पहले? मतलब पहला कौन मरा था? रोगी। डॉक्टर बाद में आया। ठीक है, जो काम पहले होता है हम टेंस यूज करते हैं कौन सा? हैड प्लस वर्ब की। ठीक है, एग्जांपल और दे देते हैं आपको, आफ्टर का भी दे देते हैं। मैं कहता हूं भी द फंक्शन, अरे द फंक्शन
स्टार्ट। क्या हो गया? 10 मिनट और करवाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करवा देते हैं आपको, कोई नहीं। द फंक्शन, अरे द फंक्शन स्टार्ट, द फंक्शन स्टार्ट आफ्टर, आपको एक्सरसाइज करवा देते हैं इसके बाद थोड़ी सी। द फंक्शन 10 मिनट करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाते। द फंक्शन स्टार्ट आफ्टर द चीफ गेस्ट, आफ्टर द चीफ गेस्ट डैश कम। बताओ भी क्या आएगा? पहले क्या आएगा? स्टार्टेड आएगा। फिर क्या आएगा? मतलब आफ्टर, आफ्टर आपको मैंने बताया था किसका यूज करते हैं? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो क्या आएगा? हेड, और अगले में क्या आएगा? स्टार्टेड। क्या आएगा अगले में? आपका स्टार्टेड आएगा। क्या आएगा भी आपका अगले में? क्या आएगा भी? स्टार्टेड आएगा। ठीक है, एक रूल और लास्ट रूल रहा है भी इसका। पहले कौन पहुंचा था? अब मेरे को बताओ, चीफ फंक्शन कब स्टार्ट होता है? चीफ गेस्ट के आने से पहले या बाद में? बाद में होता है। मतलब पहले कौन आया वहां पर? चीफ गेस्ट आया। बाद में क्या स्टार्ट हुआ? फंक्शन स्टार्ट हुआ। एक रूल और वेरी इंपॉर्टेंट रूल है भी ध्यान रख लेना। एक रूल लास्ट रहेगा इसका, और वेरी वेरी क्या रहेगा भी आपका? इंपॉर्टेंट रहेगा। एक वर्ड आता है बच्चों, बाय द टाइम। कौन सा वर्ड आएगा बच्चों? बाय द टाइम आएगा। ठीक है भी अंकित, ध्यान दो, भी बातें नहीं। कौन सा वर्ड आएगा बच्चों? बाय द टाइम। अगर बाय द टाइम के साथ आपको फॉर्म मिल जाए कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाय द टाइम के साथ आपको फॉर्म मिल जाए भी कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। तो दूसरे टेंस में, दूसरे सेंटेंस में बच्चों आएगा भी क्या आएगा भी? विल, शैल, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर बाय द टाइम के बाद आपको फॉर्म मिल जाती है कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये कहना चाहता हूं, अगर इसके बाद आपको टेंस मिल जाता है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसके बाद आपको टेंस मिलता है कौन सा भी? प्रेजेंट। तो इसके बाद आपको टेंस मिलेगा कौन सा? फ्यूचर, अरे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद आपको टेंस मिलेगा कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ ही एक जगह और होता है भी इसका, अगर आपको वर्ड मिल जाए कौन सा? बाय द टाइम। कौन सा वर्ड मिल जाए आपको? बाय द। ठीक है, अगर इसके साथ आपको मिल जाए कौन सी फॉर्म आ जाए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो क्या लगाएंगे बच्चों? विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म आए तो क्या लगाएंगे बच्चों? तो हम यूज करेंगे भी किसका? हम यूज करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हम किसका यूज करेंगे भी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहना क्या चाहता हूं भी, अगर इसके साथ आपको क्या दिखाई दे भी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो बाद में आएगा भी क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। क्या आएगा भी? पास्ट। मैं कहता हूं भी, बाय द टाइम, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, यहां पर भी ब्लैंक नहीं आएगा, द ट्रेन, यहां पर आएगा ब्लैंक, डैश गो। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश गो। क्या आएगा भी? क्या आएगा भी? क्या आएगा भी? विल हैव गॉन। क्यों आएगा? पहले कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म। तो बाद में क्या आएगा भी? विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बाद में क्या आ जाएगी बच्चों? विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक, इसी प्रकार मैं कहता हूं भी, बाय द टाइम, बाय द टाइम आई रीच्ड, बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश गो, हेड गो। यहां पर क्यों आएगा हेड गो? क्योंकि यहां पर कौन सी फॉर्म आ गई भी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हम किसका यूज करते हैं बच्चों? अरे किसका यूज करते हैं? हेड। सेकंड फॉर्म आए तो बाद में यूज करते हैं किसका भी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ध्यान रखना बच्चों। इस क्या लगा लेना भाई? 2 स्टार 3 स्टार जितने भी स्टार आप लगाना चाहो लगा सकते हो। वेरी वेरी क्या रहेगा बच्चों? इंपॉर्टेंट
अरे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, अरे क्या रहेगा इंपॉर्टेंट, रोल रहेगा। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इंग्लिश है ना आपको नहीं आती है, सही है ना ये, अरे सही है नहीं है, ठीक है। जो चीज नहीं आती बच्चों उस चीज को बहुत ज्यादा टाइम देने की क्या है जरूरत है। और आपको पता है इंग्लिश की क्लास आपकी रोज तो लगती नहीं है, कब लगती है, बीच बीच में लगती है, जिस दिन लगती है उस दिन ज्यादा टाइम दो भी आप, ठीक है, ताकि बाकी दिनों की क्या हो जाए आपकी, अरे बाकी दिनों की क्या हो जाए आपकी पूर्ति हो जाए, है या नहीं। ठीक है, अब आपको मैं आगे नहीं करवा रहा, अभी कुछ सेंटेंस के आंसर 5-10 मिनट ही करवाएंगे, सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं करवाते भी। ठीक है, कुछ सेंटेंस के क्या देने अभी आपने आंसर देने हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी सेंटेंस रहेंगे भी, बिल्कुल सेंटेंस कैसे रहेंगे बच्चों, इजी रहेंगे। ठीक है, और ये वो सेंटेंस हैं जो एचएससी ने और एसएससी ने पीछे काफी बार पूछ रखे हैं भी। ठीक है, तो ये वही चीजें आएंगी जो आपने अभी पढ़ी हैं, अभी चीजें सारी वही हैं जो अभी आपने क्या किए हैं बच्चों, पढ़ी हैं। तो बताओ स्पोर्टिंग एरर है आपकी, क्या चीज है बच्चों, स्पोर्टिंग द, आपने ढूंढनी है किस पार्ट में एरर है अभी, बताओ। फर्स्ट सेंटेंस रहेगा आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। ढूंढो भी कहां पर एरर है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years, नहीं पता एरर कहां पर है अभी, अरे कोशिश तो कर लो। अंकित बता भी, बताओ क्या आएगा। अब देखो बच्चों, आपको मैंने बताया था जो प्लूरल टाइम आ जाए, 20 years क्या है बच्चों प्लूरल है, कौन से 20 साल हमें पता नहीं है, अगर जो टाइम अनिश्चित हो वहां पर हम किसका यूज नहीं करते हैं, सिंस का यूज नहीं करते, वहां पर हम यूज करते हैं बच्चों किसका, फॉर का यूज करते हैं। तो क्या आएगा यहां पर आंसर, फॉर आएगा, क्या नहीं आएगा, सिंस नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार आपने बताना है सेकंड सेंटेंस है अभी आपका, कौन सेंटेंस है बच्चों आपका, सेकंड। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक, जब उसको क्या नहीं मिला अपना, अरे क्या नहीं मिला अपना, कुक क्या होता है, रसोईया, कुक क्या होता है, रसोईया। जब उसे कुक नहीं मिला ना इन द किचन, कहां पर, कहीं तो इसको भी किचन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, किचन बोलते, ध्यान रखना किचन नहीं है अभी, क्या है, किचन है। ठीक है, जब उसे अपना रसोईया नहीं मिला ना, ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपने वाइफ से पूछा वेयर हैड ही गॉन, बताओ क्या आएगा अभी, बिल्कुल ऐसी बेसिक बातें हैं अभी, पता है कौन सी क्लास की बातें हैं, 8वीं क्लास की बातें हैं ये, कौन सी क्लास की बातें हैं बच्चों, 8वीं क्लास का जो लेवल है इन क्वेश्चन का, बिल्कुल 8th क्लास का लेवल है, 7th 8th का लेवल है। ध्यान रखना बच्चों, हमारा सेंटेंस कैसा है अभी, फुल स्टॉप है, सेंटेंस कैसे हमारा, फुल स्टॉप। और आपको मैंने सिखा रखा है वेयर के बाद क्या नहीं आना चाहिए बच्चों, वो नहीं आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए। अगर तो क्या आएगा बच्चों यहां पर, हेड यहां पर नहीं आएगा, क्या आएगा, बी ही हैड गॉन आएगा। ठीक है, सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर क्या लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद सिंपल सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब किसके बाद आनी चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट के बाद, न कि इंटरोगेटिव वर्ड्स के तुरंत बाद आनी चाहिए भाई। ठीक है, अगला सेंटेंस बिल्कुल इजी है भाई, अगला सेंटेंस बिल्कुल क्या रहेगा बच्चों, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, यहां पर एरर है, बताओ भाई, इतना मैंने आपको बता दिया। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, यहीं पर इसी पार्ट में एरर है, ए और बी में, बताओ क्या एरर है भाई, 4 नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर, सिंस आएगा, शाबाश, गलती है, गई भैंस पानी में, बताओ भी हैं, क्या नहीं आएगा, रख दो विचार, कोई विचार नहीं है, आप रख दो सुमन, मोर देन नहीं आएगा। ध्यान रखना, अभी आपको मैंने बताया था जहां पर बच्चों फॉर या सिंस आ जाए वहां पर किसका यूज नहीं करते हैं, इज एम आर का यूज नहीं करते हैं, वहां पर किसका यूज करते हैं, हैज हैव बीन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हैज हैव बीन का यूज करते हैं। तो क्या आएगा यहां पर, आई हैव बीन आएगा। देख लो कितने कुछ आता है तुम्हें, और पढ़ते फिर भी कम हो। तुम तो ये कहना चाहिए सर 4 घंटे किसकी लगनी चाहिए, इंग्लिश की लगनी चाहिए, है या नहीं। अगला सेंटेंस है भी, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, बताओ कहां पर एरर है अभी, ये वही एरर है, आपको मैंने इन तीनों पीछे 3 सेंटेंस हुए ना, उससे भी बता दिया आपको मैं, कुड के साथ क्या नहीं आएगा बताओ। अब देखो सेंटेंस कैसे आपका सिंपल है,
सिंपल। तो कुड पहले नहीं आना चाहिए, कुड क्या आना चाहिए, उसके बाद में आना चाहिए। तो क्या आएगा, ही कुड आएगा। क्या आएगा बच्चों, ही कुड। यहां पर कुड नहीं आएगा, कुड आएगा किसके बाद में, ही के बाद में आएगा। अगला सेंटेंस है बाय द टाइम, अभी आपने किया था बाय द टाइम वाला, बताओ क्या आएगा। बाय द टाइम वी गोट अवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। बताओ अभी, बिल्कुल अभी आपको मैंने, हाँ क्या आना चाहिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या दे रखा है, वो दे रखा है, क्या आएगा यहां पर, हेड आएगा। क्या आएगा अभी, अब मजे आ रहे हैं ना तुम्हें, ठीक है। सेंटेंस आएंगे डेफिनेटली आप में क्या होगा, भी सुधार होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है भी क्या, गोरी टोल्ड मी, ये भी अभी आपको मैंने करवाया था। गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, ऊपर लो रह गए हो क्या, अच्छा। बाय द टाइम क्या आएगा अभी, बाय द टाइम के बाद विल नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर क्या आ जाएगा अभी, विल ऑलरेडी, ये आ जाएगा, विल हैव ऑलरेडी बिगन आ जाएगा अभी। ये बताओ इसमें क्या आएगा, गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, आफ्टर के बाद क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा यहां पर, ही हैड लेफ्ट आएगा। क्या आएगा अभी, ही हैड लेफ्ट आएगा। ये बताओ, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज। सेंचुरीज क्या होती हैं, शताब्दियां। शताब्दियां क्या निश्चित है, अनिश्चित है, अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, फोर। क्या आएगा, फोर आएगा। क्या आएगा अभी यहां पर, फोर। ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मेटी हैड बिगन। बताओ यहां पर एरर है, बताओ क्या एरर है, आपको मैंने बता दिया। ए और बी पार्ट में एरर है, ए एरर कहां पर है बच्चों, ए और बी पार्ट में एरर है, बता दो एरर क्या है, बताओ विशावाश, एरर कहां पर है, सिर्फ ए और बी पार्ट में एरर है, एरर बताओ है क्या भी। हाँ हैड क्या आएगा बच्चों, बिगन, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है क्या होती है, बिगिन। सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, बिगिन। थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, बिगन। और आपको मैंने सिखा रखा है जहां पर भी क्या आ जाए बच्चों, हैज आ जाए, जहां पर भी क्या आ जाए बच्चों, हैव आ जाए, जहां पर भी क्या आ जाए भी, हैड आ जाए, जहां पर भी क्या आ जाए, विल शैल हैव, जहां पर भी क्या आ जाए बच्चों, विल शैल हैव, इनके साथ हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वर्ब की। और इनके साथ वर्ब किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। तो क्या आएगा यहां पर, बिग। क्या आएगा भी यहां पर, बिगन आएगा, ठीक है। बताओ यहां पर क्या आएगा अगले में, द पास्टर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू, इवन लेड अस टू 15 तक करवाएंगे आपको सेंटेंस, टू इट। ये कितना चल रहा है आपका, 11वां चल, 10वां चल रहा है ना, है, चलो ठीक है। बताओ इसमें एरर बता दो आप, अगर इसमें एरर बता दी तो आगे कोई सेंटेंस नहीं करवाएंगे, अगर नहीं बताए तो 5 करवाएंगे करवाएंगे। द पास्टर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। वॉज कहां पर आएगा, वेयर के बाद में वॉज नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा, सिंपल सेंटेंस है भी। क्या आएगा यहां पे, वॉज आएगा कहां पे फिर, कहां पर आएगा वॉज फिर, बताओ शाबाश, अरे कहां पर आएगा फिर, हैं, अरे इसके बाद सब्जेक्ट देख लो कौन सा है, मैरिज होल है, तो क्या आ जाएगा, किसके बाद आ जाएगा, वेयर द मैरिज होल वॉज। किसके बाद आ जाएगा बच्चों, वेयर द मैरिज होल वॉज। बहुत है इतने, ठीक है अभी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।